रेड लाइट एरिया का ऐसा ब्रूटल ट्रूथ जो इंडिया में लोगों को बिलीव नहीं करना, बट इट्स ट्रू। छोटी छोटी बच्चियों को वो लोग 12 साल की 10 साल की और उसे फोर्स किया गया, मारा गया, दारू पिलाई गई। 30, 40, 50 क्लाइंट्स अटेंड करवाते हैं पर डे। सो नाउ यू कैन इमेजिन अबाउट हर बॉडी। नो, वो तो डेड बॉडी की जैसे है। एक दीदी मुझे कहानी बताती है, कहती मैम हम टॉयलेट का फ्लश होता है ना, उसमें थैली में पैक करके रोटी छिपाते थे कि पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा पूरी रात। जब तक कस्टमर नहीं अटेंड करोगे तब तक खाना नहीं मिलेगा। आज के एपिसोड में हमारी गेस्ट है गीतांजलि बब्बर, फाउंडर ऑफ कथकथा, जो सेक्स वर्कर्स को रेस्क्यू करने में और उनकी लाइफ बेटर बनाने में हेल्प करती हैं। आज हम उनसे जानेंगे ये सब स्टार्ट कैसे होता है, लड़कियां सिस्टम में ट्रैप कैसे हो जाती है, उनको रेस्क्यू करना इतना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, और क्या सेक्स वर्क को लीगलाइज करना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन सकता है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सेक्स एक्सप्लॉयटेशन, रेप्स, जिन जिन कंट्रीज में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है वहाँ पे 11% है क्राइम, एंड जिनमें लीगल है वहाँ पे सिर्फ 3%। हमारी दीदीज भी बोलते हैं जीबी रोड पर कि हम हैं तो तुम्हारे रेप नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं निकल पाते हैं अब जिसको निकलना हो वहाँ से? ब्रेन उनका इस तरीके से हमने ट्रॉमाटाइज कर रखा है कि वो सोच भी नहीं पाते हैं। पुलिस हेल्प नहीं करती। पुलिस पार्ट है इस पूरे प्रोसेस। एक पुलिस वाली थी जो काम करने की कोशिश कर रही थी, तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। इनके जो बच्चे हो जाते हैं अब सोसाइटी कैसे उसको ट्रीट करती है? मैंने बहुत स्कूल्स के दरवाजे खटखटाए थे। उन्होंने आके बोला गीतांजलि मैं एज अ प्रिंसिपल तो शायद रेडी हूँ, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स रेडी नहीं हूँ। ये क्लाइंट्स आते हैं, ये क्यों करते हैं ऐसा? कुछ लड़कों को तो ऐसे होती है कि रोज जाना ही जाना है मुझे कोठे में। कॉलेज के तो बहुत लड़के देखती हूँ मैं, जरे बर्थडे बनाने चला कोठे में चलते हैं। रियली? मैंने तो 14-15 साल के लड़कों को स्कूल यूनिफॉर्म पर आया था। 15 साल का लड़का? हाँ, और 200 रुपए लेकर आया था। कास्ट कम्युनिटीज में ज्यादा होता है क्या? जम्मू कश्मीर की मैंने कोई लड़की नहीं देखी। मैंने पंजाब से कोई लड़की नहीं देखी जीबी रोड पर। टॉप सिटीज या स्टेट्स? वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। ऐसा क्या देखा इंडिया में दैट ब्रोक यू? हम इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, हम हाईवेज दिखा रहे हैं, बट आप चलो मेरे साथ कोठे में और फिर आपको एक्चुअली शहर की असली स्थिति दिखेगी। टेल मी द मोस्ट डर्टीएस्ट इनह्यूमन एक्ट्स जो लड़कों ने किए हैं विद दीस गर्ल्स। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। ऐसा क्या देखा इंडिया में दैट ब्रोक यू कंप्लीटली? एक्चुअली सिर्फ इंडिया में नहीं बोलूंगी राज, आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस। जिसने मुझे हिला दिया है वो एक्चुअली उस लड़की की सोल है, विच इज सिमिलर इन एवरी प्लेस। हो सकता है कि वो ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही फैंसी ब्रॉथल में काम कर रही थी, या वो न्यूयॉर्क के एक बहुत ही फैंसी स्ट्रिप क्लब में आपको स्टेज पर लग रहा होगा कि शी इज डूइंग आउट ऑफ हर ओन चॉइस, एंड रीनो में वो बहुत ही स्मार्ट दिख रही हैं और वो खड़ी हैं सड़क पे। बट व्हेन आई मेट दैट गर्ल फ्रॉम इन रीनो द अदर डे, मैं मतलब फॉर मी दैट इज़ एन अनफॉरगेटेबल मोमेंट। मैं गाड़ी में थी और मैं जिनके साथ गई और रात में हम उससे मिले, एंड शी वॉज वेरी फैंसी एंड वेयरिंग अ नाइस ड्रेस एंड बहुत अच्छी दिख रही थी। और मुझे लगा यार इंडिया में तो कितनी बुरी हालत है लड़कियों की, यहाँ पर तो कितने अच्छे से रह रहे हैं। एंड शी स्माइल्ड जिनके साथ में थी, और नेक्स्ट मॉर्निंग उनको कॉल आया उसी लड़की से, आई नीड यू। और हम भागे उसको देखने के लिए। वो इतनी बुरी हालत में थी, उसके बाल पूरे फैले हुए, पड़े हुए एक तरीके से, एंड आई हैड समथिंग इन माई बैग टू ईट, आई थिंक हाफ बर्गर कुछ ऐसा सा था। उसको इतनी भूख लग रही थी कि उसने ऐसे पीछे देखा और बोला डू यू हैव समथिंग टू ईट, एंड मैं बोला इट्स ऑलरेडी ईटन। उसने एक बाइट में वो खा लिया और मेरा ब्रेन नहीं प्रोसेस कर पाया कि ये क्या हुआ रात में ना। एंड देन वो उन जिनके साथ मैं काम करने गई थी 1 महीने के लिए, उनकी एक उन्होंने रूम बना रखा था जहाँ पे वो लोग लड़कियों को लेकर जाते थे, एंड दे कैन पिक अप स्टफ, अच्छे कपड़े, वंस अ मंथ दे विल टेक द गर्ल देयर, एंड दे टुक हर देयर, शी पिक्ड अप राशन एंड एवरीथिंग। और वो ऐसे उठा रही थी कि मुझे लग रहा है यार, मतलब इट वॉज वेरी कन्फ्यूजिंग। फिर मैंने बाद में उस बंदी से पूछा कि हाउ इज दिस पॉसिबल, शी वॉज लुकिंग सो कॉन्फिडेंट, सो हैप्पी लास्ट नाइट, एंड शी सेड शी वॉज ड्रग्ड completely. She was not in her senses last night.
And the person who drugged her, he was looking at her from the roof. He was keeping an eye on her. And अब जब वो होश में आ रही है तब उसको समझ में आ रहा है एंड शी हैज नथिंग इन हर हाउस. उसके पास पानी भी नहीं था पीने के लिए घर पे. पानी तक हम लोग लेकर गए थे. बट हम जब रात को जाएंगे उस लड़की के पास एज अ कस्टमर बन के तो हमें लगेगा ओ मैं तो एक ऐसी जगह पर आया हूँ सेक्स खरीदने जहाँ पे इट्स लीगल, जहाँ पे लड़की अपनी चॉइस से कर रही है. एंड द सेम कंडीशन इज इन दिल्ली ऑल्सो. आपको दिल्ली के भी कोठों में जब आप चढ़ोगे तो आपको लड़कियाँ औरतें ऐसी बुलाएंगी आजा आजा आजा. आपको लगेगा यार उनको तो ज़रूरत है तो मैं तो आई एम जस्ट सर्विंग. बहुत सारे लड़के ऐसे आते हैं वो बोलते हैं हम तो सर्व कर रहे हैं. यू आर नॉट सर्विंग. दे आर हियर और वो आपको आजा आजा बुला रही हैं बिकॉज दैट्स वॉट नाउ दे आर बीइंग टोल्ड, दे आर बीइंग फोर्स टू डू. उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं. आप नहीं आओगे तो उनको खाना नहीं मिलेगा. और अगर वो दुख में करेंगी तो फिर आप उनको लेकर नहीं जाओगे. और आप उनको लेकर नहीं जाओगे तो वो 16, 17, 18 घंटे खड़ी रहेंगी आपकी तलाश में. और फिर आपको ना वो उनको सोने को मिलेगा, ना उनको रोटी मिलेगी, ना उनको पानी मिलेगा. तो अल्टीमेटली शी हैज़ टू pretend as if I'm very happy and I will give you all the pleasure and I'll make you happy. Come with me in the room. So I think जो तोड़ता है वो जब दीदीज के साथ और जब आप इन लड़कियों के साथ अलग से बैठते हो ना तब आपको समझ में आता है कि ये दुनिया कितनी झूठी है. तो फिर आर वी लाइंग अबाउट प्रोग्रेस? ऑफ कोर्स. डू यू थिंक कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा, एम्पावरमेंट ज़्यादा नहीं हो रही, एक्सप्लॉइटेशन बढ़ते जा रहा है? मैं इसके लिए ऐसा बोलूँगी कि बहुत खोखली है हमारी ज़िंदगी और हमारी दुनिया इस वक्त पे. और हम वी आर ऑल हॉलो. मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कंटेंट नहीं है. और कहने को कितना कंटेंट है ना. यू ओपन योर यूट्यूब, यू हैव कंटेंट बट वो एक्चुअली कंटेंट नहीं है. तो हम शायद प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, हम हाईवेज दिखा रहे हैं, हम बिल्डिंग्स दिखा रहे हैं, हम ये सब कुछ दिखा रहे हैं. बट आप चलो मेरे साथ कोठे में और फिर मेरे से बात करना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, या वहाँ पे पानी कैसा है, या वहाँ पे हाइजीन कैसा है, या वहाँ पे एजुकेशन कैसा है. आपको एक्चुअली शहर की असली स्थिति दिखेगी. गांधी जी बोलते थे ना अगर किसी देश की आपको सक्सेस देखनी है तो गांव में जाओ. मैं तो बोलती हूँ किसी देश की सक्सेस देखनी है तो स्लम एरिया या फिर एक रेड लाइट एरिया में जाओ. और आपको तब पता चलेगा कि वो शहर बॉम्बे कहने को शायद बहुत फैंसी सपनों की दुनिया है, पर सपने तो सबके पास है ना. तो फिर उन औरतों के सपनों का क्या? उनके सपने क्यों तोड़ दिए गए बचपन में? तो कमाटीपुरा में ऑलमोस्ट 40-50 हज़ार औरतें होंगी और शायद सबको हीरोइन बनना होगा. सपने तो देखने में कोई टैक्स नहीं लगता. डू यू थिंक कि जो अपर क्लास है, जो मिडिल क्लास या लाइक रिच पीपल, प्रिविलेज पीपल, सब डिनायल में रह रहे हैं या साइलेंस में रह रहे हैं? उनको इग्नोरेंस में रह रहे हैं कि पता भी नहीं है? आर दे इग्नोरिंग? चीज़ें चल रही हैं. दे नो, दे जस्ट इग्नोरिंग इट. They know it also. Some people have no clue about it. And some people are denying it. क्या डिनाई करते हैं? कि जैसे बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं और बोलते हैं कि उन औरतों को ना अपनी आदत लग गई है ये काम करने की. तू क्या ही कर लेगी. और उन्हें भी पता है कि उस औरत को आदत नहीं है, उसको आदत डाली गई है. मतलब किसी के घर की बेटी या बहू या माँ उठकर नहीं बोलेगी ना कल की चलो मैं ना मेरे को प्रोफेशन चुनना है तो मैं जाके धंधा करती हूँ जीबी रोड पर. सेक्स वर्क एक इंसान ऑप्ट कर सकता है आउट ऑफ देयर चॉइस. बट मैं कोठे में जाकर धंधा करती हूँ, मेरे को नहीं पता. मैंने जीबी रोड पे 99.99 औरतों को देख लिया. मैं मिल ली सबके साथ, हार्ट टू हार्ट हो गया. मुझे एक भी दीदी नहीं मिली जिन्होंने ये बोला हो कि मैं चाहती थी यहाँ आना. नेवर. बट वो सारी औरतें पुलिस स्टेशन में जाकर बोलेंगी कि मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ. क्यों? क्योंकि अगर उसने ये नहीं बोला तो उसकी पिटाई होगी. पुलिस वाले तो मिले हुए हैं. तो अगर उसने कोर्ट में बोल दिया कि मैं तो अपनी मर्जी से नहीं हूँ तो पुलिस वाले ओनर को फ़ोन करेंगे कि कुछ सिखाया नहीं तूने लड़की को. फिर ओनर आके इसको मारेगा. तो ये तो सिस्टम इतना बेकार है हमारा. तो ये डिनायल नहीं है तो क्या है, ये करप्ट नहीं है तो क्या है, ये खोखला नहीं है तो क्या है. मतलब So you're telling everybody जितने लोग
सेक्स वर्क करते हैं सबको फोर्स किया गया है? जितने लोग सेक्स वर्क करते हैं नहीं। सो अगर आप कटकथा के बारे में भी पूछोगे, जो हमारा विजन है दैट इज टू एंड फोर्स्ड सेक्स वर्क। जितने लोगों को फोर्स किया गया है, अगर हम पता कैसे चलेगा? अगर हम एक एजुकेटेड लड़की से जाकर बात करें जिसने सब कुछ जान लिया जिंदगी में, उसने पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, नाउ शी वांट्स टू अर्न मोर मनी एंड शी फील्स दैट बाय सेलिंग माय बॉडी इन माय ओन वे, कोई और मेरे शरीर पर नहीं अधिकार कर रहा है, मेरा खुद का अधिकार है, आई विल चूज अ मैन एंड आई विल गो, दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। बट जब हम इन ब्रॉथल्स में जाते हैं तो पता चलता है कि उसको पता भी नहीं था, वो 12 साल की 10 साल की थी, उसको आइडिया भी नहीं था कि मैं ऐसी किसी जगह पे जा रही हूँ। और जब वो यहाँ पर आई तो उसको तब भी नहीं पता था कि मुझे ये कुछ करना है, और उससे फोर्स किया गया, मारा गया, फोर्सफुली दारू पिलाई गई सालों तक। मतलब वो उससे जो कीप बोलते हैं हम लोग उसको मुंह में डाल के दारू डालते हैं कि नशे में रहेगी पूरा फनल टाइप, हाँ, कि पूरा दिन नशे में रहेगी। और 30, 40, 50 क्लाइंट्स अटेंड करवाते हैं पर डे। आई हैव मेट अ वुमन, शी सेड मैंने 70 क्लाइंट अटेंड करे एक दिन में। सो नाउ यू कैन इमेजिन अबाउट हर बॉडी, नो, वो तो डेड बॉडी की जैसे है। पीपल विल कम 8 minutes, they will go out, come 8 minutes, they will go out, 5 minutes, 6 minutes, they will go out, and she's lying like a dead body. अब ऐसे में आप अगर ये बात बोलोगे कि वो औरत लड़े अपने अधिकार के लिए, कैसे पॉसिबल है हमारे देश में? Tell me the most dirtiest inhuman acts जो आपने सुने या देखे हैं जो लड़कों ने किए हैं with these girls. बाइटिंग देयर ब्रेस्ट्स, बहुत ही गंदे तरीके से, मारना पीटना तो है ही। मतलब एक दीदी ने मुझे बताया कि उसको चोट लग गई थी ड्रीम विलेज में, बहुत खून निकल रहा था, तो मैंने बोला पहले अपनी पट्टी कर ले। अरे मैडम, मैं इतना पिटी हूँ ना जिंदगी में कि ज़रा सा पैर कटने से मुझे दर्द नहीं होती। उसने बोला क्योंकि मैं रिबेल थी, मैं आवाज़ उठाती थी, तो मेरा कभी चेहरा बिना नील के हुआ ही नहीं। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ब्रेन के साथ खेला जाता है। तो वहाँ पे मारना पीटना में मतलब एक दीदी मुझे कहानी बताती हैं कि मैम हम टॉयलेट का फ्लश होता है ना, उसमें थैली में पैक करके रोटी छिपाते थे कि रोटी गीली ना हो, पॉलिथीन के अंदर है। और जब मुझे खाना नहीं देंगे, अगर कस्टमर मेरे को 3, 4, 5 घंटे हो गए, तो मैं फटाक से टॉयलेट के बहाने जाऊंगी और एक रोटी अपनी खाकर बाहर आ जाऊंगी। कि पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा पूरी रात? जब तक कस्टमर नहीं अटेंड करोगे तब तक खाना नहीं मिलेगा, जब तक एक सर्टेन नंबर ऑफ पैसा नहीं लेकर आओगे तब तक खाना नहीं मिलेगा। छोटी छोटी बच्चियों को वो लोग मतलब मैं देखती हूँ कि किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची थी, 16 साल की होगी, इसी कमरे में ही, बहुत जॉली, और उसको इंग्लिश बोलने में बहुत मज़ा आता था, टूटी फूटी। तो कोई भी मेरे साथ जब आता था टीचर, हम लोग पहले कोठों में ही पढ़ाते थे, तो उनसे इंग्लिश में ही बात करती थी। और उसकी ओनर उसको मना नहीं करती थी कि तू मत पढ़, ऐसा नहीं बोलती थी, बोलती थी पढ़ ले कोई दिक्कत नहीं है। तो वो पढ़ती थी 1 घंटे में, जैसे मान लीजिए, तो 4 बार कम से कम कस्टमर अटेंड करने जाती थी। सर मैं अभी आ रही हूँ, हाँ, और जाएगी, कस्टमर अटेंड करेगी, हाथ धोएगी, मुंह हाथ धोएगी, और फिर आके बैठ जाएगी पढ़ने। और वो टीचर वेट कर रहा है कि 10 मिनट में वापस आएगी। तो हम सपने, मतलब वो लोग मुझे बहुत सिखाते हैं। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है जीबी रोड पे बहुत सीखते हो आप। सपने टूट कर रोज फिर से देख लेना, उम्मीदें, मैं बहुत स्ट्रेंज लगता है। जीबी रोड के हर कोठे में मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। तो मुझे लगता है हमारी ज़िंदगी में ज़रा सा कुछ हो जाता है तो हमारा विश्वास उठ जाता है भगवान से ना, हम लड़ने शुरू कर देते हैं। आपकी ज़िंदगी में है क्या क्या विश्वास करके बैठे हो कि कोई तो बचाएगा? बट वो होप और वो उम्मीद वहाँ पर है नहीं। बट यू सेड कि आप जाके ऐसे रेस्क्यू नहीं कर सकते। हम नहीं करते हैं, वो हमारी पॉलिसी नहीं है। हमारी नहीं, मतलब ऐसे रेस्क्यू क्यों नहीं कर सकते? वैसे देखो, मेरे को रेड्स और रेस्क्यू ऑपरेशन पे विश्वास नहीं है, क्योंकि मैंने जितना देखा है, जब रेड्स होती हैं, हम अपनी औरतों को ये लोग पुलिस स्टेशन में रखते हैं, फिर कोर्ट के आगे पेश करते हैं, फिर वो उनको नारी निकेतन में भेज देते हैं। और जो मैंने नारी निकेतन की कहानियाँ सुनी है जीबी रोड पे,
वो मुझे बोलती है मुझे ज़िंदगी भर कोठे में रख लो लेकिन नारी निकेतन मत भेजना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतनी गंदगी है। बोलते हैं आपको क्या लगता है नारी निकेतन में हमें धंधा नहीं करवाते हैं? वहाँ पर भी हमें रात रात को नशा देकर भेजा जाता है बाहर। एंड इट्स अ कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग। हाँ, पीपल कैन रेज वॉइस अगेंस्ट मी, बट दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम देम। देयर वाज अ दीदी, बहुत खूबसूरत सिंगर थी वो मुजरा करती थी। उन्होंने 10 साल से गाना गाना बंद कर दिया था। व्हेन आई मेट हर, मुझे उनसे यही इंट्रोड्यूस करवाया गया, आज से मैं 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, कि बहुत सुंदर गाना गाती है। मैंने कहा दीदी कभी सुनाना मुझे। कहती मैं अब नहीं गाती 10 सालों से। ऐसे क्यों? कहती 10 साल पहले एक रेड में मुझे लेकर गए, मुझे 6 महीने नारी निकेतन में रखा, और तब मेरी भगवान से इस तरीके की, मतलब मैं समझ ही नहीं पाई मेरे साथ 6 महीने क्या हुआ। क्या? कहती मेरा एक रात नहीं बीती जब मुझे वहाँ धंधा नहीं करवाया गया। मेरे को इतना गंदे तरीके से वहाँ रखा गया था, और यहाँ तो फिर भी मैं दिन भर तो अपनी मर्जी कर लेती हूँ, कुछ अपने हंस लेती हूँ, खेल लेती हूँ। वहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर तो आप हमारे भले के लिए हमें भेज रहे हो, लेकिन वहाँ जो हमारे साथ होता है, कहती मैंने तभी कसम खा ली थी, क्योंकि उनके लिए गाना गाना और मुजरा करना एक भगवान का देन है, इट्स अ गिफ्ट। तो उन्होंने मुझे बोला वहाँ पे मेरी ज़िंदगी से मेरी उम्मीदें हट गई थी उस नारी निकेतन के 6 महीने में। शी सेड मुझे मरना मंजूर है लेकिन मुझे नारी निकेतन। तो हमारा सिस्टम इतना बेकार है। अगर सिस्टम अच्छा है, अगर हम ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि जब एक दीदी को हम निकालेंगे रेड में, देन वी विल टेक केयर ऑफ हर, वी विल स्टैंड विद हर अनलेस शी फील्स कि मैं अब वापस से कॉन्फिडेंट हूँ और मैं कुछ कर सकती हूँ। अगर हम वो प्रॉमिस कर रहे हैं देन येस आई एम अप फॉर रेड्स। बट अगर हम ये बोल रहे हैं कि रेड्स करने के बाद हम उनको नारी निकेतन भेज रहे हैं, और फिर क्या होता है, नारी निकेतन से वो वापस कोठे में आती है। जब उसका ख़त्म हो जाता है पीरियड, तो ओनर उसको जाकर बोलता है अब घर तो जा नहीं सकती तू अपने, कि जब वो घर जाएगी तो घर वाले तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो क्या करना है। अब उसके पास तो कोई जगह ही नहीं है, तो वो वापस कोठे में आती है। और फिर वो ज़्यादा गंदी कंडीशन में होती है, क्योंकि ओनर उसके नाम का पैसा देता है। ऐसा बोलते हैं कि मैंने तेरे नाम का पुलिस वाले को 2 लाख रुपए दे दिया है, अब तू मुझे 20%, 30%, 40% वापस करती रही हो। तो उसकी पूरी ज़िंदगी ब्याज में ही निकल जाती है, मूल तक तो वो पहुँचती नहीं है। सो इट्स अ ट्रैप। हमारा सिस्टम इतना। बट कैन यू नॉट डायरेक्टली गो, लेट्स से आप इतनी लड़कियों से बात करते हो, इतनी दीदियों से बात करते हो, तो उन दीदी से बात करके जिनको निकलना है, आप डायरेक्टली नहीं बात करके निकलवा सकते हो डायरेक्ट? यस, तो वो तो हमारा चल ही रहा है। जब एक दीदी बोलती है कि मेरे को अपनी चॉइस से निकलना है, अब क्योंकि हमें 14 साल हो गए हैं कटकथा को काम करते हुए, हमारा काम वहाँ के लोग भी समझ गए हैं, एंड वी वर्क विद ओनर्स ऑल्सो। हम लोगों ने ओनर्स को भी कभी डिफरेंटली नहीं देखा। हमें लगता है कि वो जो ओनर जिनकी मैं आपको कहानी बता रही हूँ, वो भी वहाँ पे मजबूरी से पहुँची थी, तो वी डोंट लुक एट देम डिफरेंटली। और जब हमारा उनसे रिश्ता बनता है और किसी दीदी ने बोला मुझे निकलना है, तो हम ओनर के साथ भी बात करते हैं कि दीदी देखो उसको निकलना है, अब आप मुझे बताओ कि कैसे करोगे। और अब हमारी इतनी रैपो हो गई है कि अभी कोई नई बच्ची भी आती है। अभी रिसेंटली 2 बच्चियाँ आई, और दोनों बारी में हमें फ़ोन आ गया ओनर से कि यहाँ बच्चियाँ बिक रही हैं, तुम अभी आ सकते हो तो आ जाओ। एंड वी रीच देयर, तो 2 ओनर्स में लड़ाई चल रही है, मैं लूँगी, और तीसरी ओनर बोल रही है आप इसको ले जाओ, और वो लड़की बाहर है हमारे साथ। बट इट टुक ईयर्स, इट टुक मी 15 ईयर्स, इट टुक आवर टीम 15 ईयर्स, 15 डेज, 15 ईयर्स की इतनी रातें, इतने दिन वहाँ खून पसीना बहाया, तब जाके रैपो बनी है। और हमें लगता है हम रेड मारेंगे, हम निकालेंगे, और फिर हम उनका शुद्धिकरण कर देंगे, उनको कुछ नया सिखा देंगे। उन्हें सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम अपनी दीदीज़ को मैं ड्रीम विलेज में देखती हूँ, वी हैव नो वार्डन इन ड्रीम विलेज, दे मेक देयर ओन रूल्स। उन्हें पता है, उन्हें ज़िंदगी हमसे कहीं ज़्यादा पता है कि कैसे जीनी है, तो हम कौन होते हैं उनको सिखाने वाले। इनके जो बच्चे हो जाते हैं, अब जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख लें, सोसाइटी कैसे उसको ट्रीट करती है? नॉर्मल स्कूल्स में एडमिशन हो जाता है? नहीं, मुश्किल होता है बहुत। जब हमने 15 साल पहले शुरू किया था, तो मैंने बहुत स्कूल्स के दरवाजे खटखटाए थे, और काफ़ी अच्छे स्कूल जो कि कहने को बहुत ही मॉडर्न है, उनके वैल्यू सिस्टम बहुत ही, वो बोलते हैं कि हम मतलब जज नहीं करते, बायस नहीं है। यस है ना। एंड वी वेलकम डाइवर्सिटी है ना। हमारे यहाँ तो गेज भी हैं, हमारे यहाँ तो वी वेलकम, हम ये सब डिस्कशंस करते हैं बच्चों के साथ। उन्होंने आके बोला गीतांजलि, मैं एज अ प्रिंसिपल तो शायद रेडी हूँ,
बट शायद मेरे टीचर्स नहीं रेडी होंगे, शायद टीचर्स रेडी हो भी जाएंगे पर शायद बच्चे रेडी नहीं होंगे, बच्चे भी शायद रेडी हो जाए लेकिन बच्चों के पेरेंट्स रेडी नहीं होंगे। इन ऑल आप रेडी नहीं हो, बिकॉज अगर आप रेडी होंगे तो आप सबको कन्विंस कर लोगे। यस, आप इतना बड़ा स्कूल चला रहे हो, आप कन्विंस करो। सो एक स्कूल था 15 साल पहले जो कि जीबी रोड से ऑलमोस्ट 45 मिनट्स दूर है, और वो एक एडेड स्कूल था बट बहुत अच्छा स्कूल था। उन्होंने मुझे बोला कि तू अपने बच्चों को भेज, मैं अपने टीचर्स को नहीं बताऊंगा कि इनका बैकग्राउंड क्या है, मैं उनको सिर्फ यही बताऊंगा कि आज तक नहीं पढ़ पाए थे, अब इन्हें पढ़ना है। तो हमारे बच्चे वहाँ गए। 1 साल बाद मेरे बच्चे मेरे पास आए, बोला मैम हम थक गए हैं आइडेंटिटी छुपाते छुपाते। वो मैम अक्सर बोलती हैं तुम्हारी मम्मी क्यों नहीं आती, गीतांजलि क्यों आती है पीटीएम में, ये वो। हमें लगता है अब हमारे टीचर हमें जज नहीं करेगी, हम बता दें कि हम कोठे में रहते हैं। मैंने सर को फ़ोन करा, सर ऐसे ऐसे मेरे बच्चे बोल रहे हैं। तो सर बोलते अगर बच्चों को लग रहा है तो बता दें वो लोग। और उन्होंने जाके बताया एंड दोस टीचर्स वर सो इमोशनल, क्योंकि उनको उन बच्चों से इतना प्यार हो चुका था कि उनका बैकग्राउंड उनके लिए मैटर नहीं कर रहा था, और उन्होंने इतने अच्छे से उनको रिसीव करा और मेरे बच्चे इतने खुश हो गए। मैम 1 साल से ना हम बहुत भारी महसूस कर रहे थे। टेल मी हाउ डज इट स्टार्ट? एकदम बेसिक लेवल में ज़्यादातर जो लड़कियां इसमें फंस जाती हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे उनको फैलाया बुसला जाता है, कौन सी एज में ये स्टार्ट होता है, व्हाट इज़ द साइकिल, व्हाट इज़ द रूट, कैसे पहुँचे लैंड? कोई भी लड़की डायरेक्टली लैंड तो नहीं कर जाती होगी जीबी रोड पे, राइट? या कोई भी आई डोंट नो, जितने भी ब्रॉथेल एरियाज़ हैं, रेड लाइट एरियाज़ हैं हमारे शहर के देश के, तो आती कहाँ से, कौन सी एज में, कैसे आती, कौन भटकाता है? जो बॉलीवुड में दिखाते हैं वही होता है? थोड़ा बहुत बॉलीवुड में थोड़ा और सेंसेशनलाइज कर देते हैं, थोड़ा रोमांटिसाइज कर देते हैं, बट एक्चुअली स्टोरीज कुछ वैसी सी ही। टेल मी बेसिक स्टोरी जो कॉमन हो सब में कॉमन नहीं है राज। अगर मैं 3000 औरतों की बात करूं तो हर एक औरत की कहानी बहुत डिफरेंट है। जिन 2 बच्चियों को हमने रेस्क्यू करा था वो दोनों जीबी रोड पर रहती थी हमेशा से ही, कोठे में ही रही हैं। उनका कमरा, बाथरूम, जो कोठे का बाथरूम था उसमें सीढ़ी थी और सीढ़ी के ऊपर एक छोटा सा कमरा था, उसमें वो दोनों रहती थी। तो जब कोई बाथरूम में आंटी जाती थी तो वो पहले बोलती थी ओए नीचे मत आइयो, तो वो ऊपर ही रहती थी फिर, और खिड़की से बाहर देखती थी कि आंटी जब बाहर जाएंगी तब मैं नीचे जाऊंगी। तो उसने बचपन ऐसे ही देखा है पूरा अपना, जब तक वो 9-10 साल की थी। वो हमारे पास कटकथा में आने लगी। आई कैसे जीबी रोड? उसकी मम्मी इस प्रोफेशन में ही, मतलब उसकी मम्मी का एक खानदानी धंधा था। सो हमारे यहाँ पे एक बेड़िया कम्युनिटी करके कम्युनिटी है जो कि राजस्थान और एमपी के मध्य प्रदेश में। हाँ, तो वहाँ पे ये बेड़िया कम्युनिटी के लोग हैं। तो इनका तो वो धंधा ही यही है, मतलब वो बोलते हैं कि हमारी लड़कियाँ अपनी चॉइस से ही आती हैं। पर अब मैं जब इतने सालों से देख रही हूँ, नीमच बेल्ट यू आर टॉकिंग अबाउट, बेड़िया इज दैट? व्हिच बेल्ट? नीमच एरिया जो मध्य प्रदेश में, रेशमपुरा और ग्वालियर, अच्छा, और ये सब जो एरिया है पूरा बॉर्डर साइड है ग्वालियर। हाँ बिल्कुल बॉर्डर पर ही, मतलब ग्वालियर और ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो वहाँ से आई थी उसकी मम्मी, और तो पहले उन्होंने वहीं पे काम किया होगा अपने गांव में, एंड देन शी केम टू जीबी रोड। तो उनके बेटे सब लोग यहीं पर ही थे, उनके गांव की और भी औरतें थी, तो वो कोठा उनके गांव की ही औरतों का था मेजरली। तो हमारी दोनों बच्चियां भी वहीं पर ही पली बड़ी, और जो छोटी वाली थी शी वॉज 5 व्हेन शी स्टार्टेड कमिंग टू मी, मे बी उससे भी कम ही होगी, 4.5-5 साल की थी, नया नया बोलना सीख रही थी। और जो बड़ी वाली थी वो 7-9 साल समथिंग की थी। और बट जब उन्होंने पढ़ना शुरू करा कटकथा में आके, तो उनके सपने बनने शुरू हो गए, और फिर वो जाके बोलने लग गए कि ये काम तो नहीं करेंगे हम। तो बाकी औरतों को दिक्कत होने लग गई कि ऐसे कैसे बोल रही है तेरी बेटी। तो वो कल्लो बोलते थे हमारी बड़ी वाली को, शी वॉज लिटिल डार्क, तो उसको कल्लो कल्लो के नाम से, कल्लो तेरे को तो कोई नहीं लेकर जाएगा, कल्लो तेरे तो पैसे कम मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चे को समझ में आने लग जाता है ना, वो जब ऐसे उसमें रहता है। तो अब उसके साथ ये कहानी हुई थी, जो आपने पूछा कि कैसी कहानियाँ होती हैं। तो उसका जन्म ऐसी जगह पर हुआ, वो कोठे में ही पली बड़ी। तो अगर कटकथा ना आता तो उसके पास और कोई एक्सपोजर ही नहीं था, वो कभी स्कूल नहीं गई, पता भी नहीं चलता, उसे पता भी नहीं चलता। उसको यही दिखता कि अगर मैं लड़की हूँ और मेरी मम्मी ने ये करा है, मेरे आसपास की सारी आंटियां ये कर रही हैं, तो मुझे भी यही करना है। उसको तब पता चलता जब उसकी लाइफ में वो 17-18 साल पे हिट करती,
और तब तक उसको ये बोल दिया जाता है तूने तो अपनी मर्जी से चुना है। तो वो उस कम्युनिटी के लोग छोटी बच्चियों को बोलते हैं देख या तो तू शादी कर ले, शादी करेगी तो घर का काम करना पड़ेगा, चूल्हा चोखा करना पड़ेगा, नहीं तो तू धंधे में आ जाए, तेरे को सुंदर कपड़े मिलेंगे, रोज नए नए गिफ्ट्स मिलेंगे, तेरे को डांस करने का मौका मिलेगा, घूमने का मौका मिलेगा। आप एक 9 या 10 साल की बच्ची को आप दोनों ऑप्शंस दोगे, व्हाट विल शी चूज? ऑफ कोर्स यही चुनेगी, क्योंकि उसे ये नहीं पता है कि इसके बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा, वो तो कोई नहीं बता रहा है। बट उसके गांव में ये पहली लड़कियां हैं, बाकी अब लड़कियों ने सपना देखना शुरू करा है, क्योंकि इन 2 की एग्जाम्पल बन गई। तो अब कल्लो उनके गांव में एक रोल मॉडल जैसी बन गई है, बट साइलेंट है अभी भी लड़कियां बहुत साइलेंटली आवाज उठा रही हैं कि मुझे भी पढ़ना है। बट अभी भी वहाँ की आवाजें इतनी स्ट्रांग हैं कि वो लड़कियों की आवाज़ों को बाहर नहीं आने देते। बट व्हाट एज उन लोगों को सेक्स वर्क में डाल देते हैं? जीबी रोड पर अगर आप देखोगे तो अगर एक दीदी ऑलरेडी सेक्स वर्क में और उनकी बेटी पैदा हुई है तो उसी वक्त ओनर बेटी को ले लेता है। बट बाय 18-19 से पहले 11-12 they'll start having sex. Yeah. 11-year-old. Yeah. 11-year-old. And they get a lot of money. I've heard वो जो hormonal injections and all of that I've heard. Yeah, वो देना शुरू कर देते हैं उनको. So by the time they reach 14-15, आपको लगेगा कि वो लड़की 23-24 years, 25 years की है, क्योंकि इसकी बॉडी इस तरीके से फॉर्म हो जाती है। जितनी छोटी लड़की होगी उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। How else? किसी के अगर परिवार वाले जीबी रोड पे नहीं है तो बाहर से भी तो बहुत लोग आते होंगे। हाँ, तो वो कैसे फंसते हैं इसमें? अलग अलग है, जैसे मान लीजिए 18-19 साल के लोग भी हैं। एक और दीदी हैं जो अपनी कहानी बताती हैं कि उनके पति ने उनसे शादी करी गांव में, प्रॉपर शादी, हाँ अच्छे से खूब बैंड बाजे वाली शादी करी। उनका बच्चा हुआ, पहला फर्स्ट बच्चा उनका पैदा हुआ। शी वाज 18.5 एट दैट टाइम। उनके पति आया, उसने बोला अब हम दिल्ली में रहेंगे। दिल्ली में उन्होंने कमरा लिया भजनपुरा नाम की एक जगह पे, वहाँ पे वो रहे 1 साल, हैप्पी फैमिली। तब तक बच्चा नहीं हुआ था। उसके बाद बच्चा हुआ, 18 दिन का बच्चा था, और वो उनको कोठे पर लेकर आ गया। और वो कह रही है कि मेरा बच्चा यहाँ रो रहा है और मैं अपने पति को देख रही हूँ कि निकलते हैं, बच्चा रो रहा है, घर चलते हैं, और वो वहाँ मेरे नाम के 21 या 22 हज़ार रुपये ले रहा है, और वो नीचे उतर गया। और मैं मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। उनको आइडिया ही नहीं था, क्योंकि वो एक ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने सुना भी नहीं था। तो हमारे देश में अवेयरनेस भी नहीं है। मतलब हमें लगता है कि बहुत अवेयरनेस है, बट आप एक्चुअली गांव वगैरह में जाओगे तो वहाँ अवेयरनेस नहीं है। एंड शी सेड वो उतर गया, और मैं चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, और मुझे मारना शुरू कर दिया उन लोगों ने कि वो गया अब तुझे बेच के, अब तेरे को रोने की ज़रूरत नहीं है, अब यही है जो तेरा घर है। टुडे शी इज़ 58। और आज तक नहीं है। तो क्यों नहीं निकल पाते हैं अब जिसको निकलना हो वहाँ से? नहीं, इट्स नॉट इजी। कोठे की दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। टेल मी व्हाई। आज टुडे एक फ्रैक्शन ऑफ सोसाइटी को लगता है कि आप एक फ़ोन करोगे पुलिस आ जाएगी, इंटरनेट है। बिल्कुल पुलिस आती है, पुलिस आ जाएगी, इंटरनेट है, इतने साधन है, आप किसी को भी कहीं से बात पहुँचा दो, लोग आपकी हेल्प कर देंगे। मतलब एंड वो कोटे से बाहर निकल सकती हैं, थोड़ा सा भी आगे इधर उधर जाएंगी तो यू कैन गेट हेल्प। ये एक फ्रैक्शन ऑफ सोसाइटी मानती है, तो क्यों नहीं निकल पाते? एक दीदी ने निकलने की कोशिश करी थी, ऐसी कहानियां हैं बहुत सारी जीबी रोड पे। हाँ, और नीचे इतने दलाल थे और उन्होंने पहचान लिया। तो पुलिस वाले भी सब इस पार्ट का, इस नेक्सस का हिस्सा हैं, और उनको पहचान लिया गया, उनको ऊपर लेकर आया गया। और उनको ऊपर, तो जीबी रोड पे आप देखोगे तो सीधी सीढ़ियाँ हैं, बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ, क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम की बिल्डिंग्स हैं वो। चढ़ने में भी आपको ऐसा लगेगा यार कहाँ जाऊँगा मैं, मतलब ना। उनको ऊपर से नीचे धक्का दिया, ऐसे ही पैर मार के। वो रोल होके करीबन 30-35 सीढ़ियाँ, और वो नीचे मर गई। और उस मालकिन ने बोला अब किसी और को भागना है। उसकी डेड बॉडी को उठाया गया और लेकर चला गया। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ, हम बहुत कंटेंट वाले उसमें रह रहे हैं, बट एक्चुअली अगर हम बात करें तो उन लोगों के पास ब्रेन उनका इस तरीके से हमने ट्रॉमाटाइज कर रखा है, और उनको इस तरीके से स्लेव बना रखा है कि वो सोच भी नहीं पाते हैं। डर लगता है उनको। बिल्कुल।
बट आई गेट मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं कर, डर के मारे नहीं कर पाते हो. पुलिस हेल्प नहीं करती. पुलिस पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का. हर जगह हर एरिया में इतनी जनरेशन आफ्टर जनरेशन हर पुलिस वाला थोड़ी मिला हुआ हो सकता है. जो पुलिस वाले मैंने पिछले 15 साल पहले एक पुलिस वाली थी जिनका नाम सुना है, जो काम करने की कोशिश कर रही थी, तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ऐसे लोगों को. बट यार हर शहर में अब देश इतना आगे बढ़ रहा है, डीएम्स हो रहे हैं, कलेक्टर आता है, इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट IPS ऑफिसर्स आते हैं, इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट बड़े बड़े बहुत ईमानदार लोग बढ़ते जा रहे हैं, जो देश की बहुत सारी प्रॉब्लम जो पहले बहुत ख़राब थी, जो शायद 15 साल पहले नहीं थी, आज वो सॉल्व करते जा रहे हैं घुस के. तो अगर ये इतनी ओपनली हम बात कर रहे हैं, GB रोड ऐसे हर एरिया, हर शहर का एक एरिया सबको पता होता है, राइट. तो हर एरिया के पुलिस वाले इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं ना. ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक एरिया का वहाँ पे मे बी उसी इंसान को बुलाते हैं जो शायद उन लोगों के साथ हो, बट दूसरे वाले तो कुछ नहीं कर सकते. क्या कर सकते? कोई ईमानदार नहीं है. मैं तो 15 साल में नहीं मिली. मैंने एक ही DM को चढ़ते हुए देखा है, वो भी कोविड में आते थे. मैंने कभी किसी DM को नहीं देखा. मैं पहली बार निगम पार्षद जो अभी आई हैं हमारे यहाँ पे, उनको ट्राई करते हुए देख रही हूँ. पिछले 15 सालों का मैं बता रही हूँ. मैं MLA के पास गई थी और उन्होंने मुझे बोला सीधा सीधा कि अरे अभी भी कोठे चलते हैं क्या मैडम, बंद करवाओ ना. मैं कहा सर आप 10 साल से MLA हो यहाँ पे, आप मुझसे ये सवाल कैसे कर सकते हो कि कोठे अभी भी चलते हैं. जब अभी बीच में वहाँ आग लग गई थी रात में, 16 सिलेंडर्स फटे थे, एक पूरा कोठा जल के राख हो गया था. सिर्फ उस रात 1 या 2 सरकारी लोगों को मैंने देखा वहाँ पे, बस 1 या 2, बस वो ये देखने आए थे कि कोई मरा वरा तो नहीं है. उसके बाद उनकी क्या हालत हो रही है, उनकी कॉम्पनसेशन NGO लड़ती रहे, बट क्योंकि उन औरतों के पास कोई ID कार्ड ही नहीं, वो ह्यूमंस वो काउंट ही नहीं होते ना हमारे डेटा में. क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं. जब उनको किडनैप करा गया, जब उनको बेचा गया, तो डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए टाइम ही नहीं दिया गया ना, उठा लिया गया. तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है. जबकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि एवरी सेक्स वर्कर शुड हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, बट जब वो बनवाने जाती हैं तो 10 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं जिनके उनके पास जवाब ही नहीं है. अब हम कोशिश कर रहे हैं, हम सरकार के साथ मिलकर ट्राई कर रहे हैं. अगर कोई अच्छा ऑफिसर आ जाता है तो वो हेल्प करता है, बट अगर कोई नहीं आता है तो फिर अगेन इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ बैटल, एंड इट शुड नॉट बी अ बैटल इन अ कंट्री लाइक आर्स, जहाँ पे हम इतनी बातें कर रहे हैं सक्सेस की और एम्पावरिंग ऑफ विमेन, एम्पावरिंग ऑफ चिल्ड्रन. जो आप बोल रहे हो होना चाहिए वही, बट इट्स अ ग्रे एरिया. मैं तो वेट कर रही हूँ कोई तो पॉलिटिशियन कभी तो उठे. तो क्यों नहीं करते? पैसे किसी को चढ़ना, सबको पैसे मिल रहे हैं सड़क से. जब एक लड़की आती है तो सिर्फ कोठे वाला थोड़ी कमा रहा है, पुलिस भी कमा रही है, पॉलिटिशियंस भी कमा रहे हैं, सब लोग कमा रहे हैं. तो कोठे चल रहे हैं तो उनकी जेब भी भर रही है. एक क्या कर लेगा राज? कोई तो एक पॉलिटिशियन कभी तो आया होगा. तो पॉलिटिशियन आए, मैं तो वेट कर रही हूँ, अभी तक तो नहीं आया. मैं तो नहीं देख रही हूँ. अभी कभी जो ये क्लाइंट्स आते हैं, इन लोगों से बात करी? बिल्कुल, बहुत बार. ये क्यों करते हैं ऐसा? क्यों आते हैं, क्यों जा रहे हैं और पे कर रहे हैं? उन्हें जब पता चलता है कि भाई इनको साथ इतना एक्सप्लॉइट करके इतना इस तरीके से इनको ऐसे लेके आए. नहीं ऐसे, मतलब उनके पास इतना समय नहीं होता है कि आप उनसे ये सब पता बात तो इट्स लाइक अ रियलिटी ना इन द वर्ल्ड. ऐसे थोड़ी कोई अनअवेयर आता है, उसको क्या लग रहा है कि मन से कर रही है. तो लड़कियां जिस तरीके से बैठी होंगी ना ओपनली, तो आपको यही लगेगा कि अपनी मर्जी से तो बैठी है. मैडम आप कौन होती हो मना करने वाले? पूछो इससे, तेरे को चलना है मेरे साथ? हाँ चलना है. देखो चलने के लिए तो बोल रही है, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि मुझे नहीं जाना? ये तो पता है ना लड़कों को फैक्ट कि इनको इतना मारा है, इतनी तरीके से ट्रेन किया है, इतने एक्सप्लॉयटेशन हुआ इनके साथ, अत्याचार हुआ इन पे, उसके बाद अब वो तुझे खुशी से बोल रही है. हाँ नहीं, ये नहीं पता है. कोई भी अगर रास्ते पे लड़की खड़ी तो क्या अपनी चॉइस से मस्ती के लिए खड़ी है? बट लड़कों को तो यही लगता है ना, वो तभी तो 3-4 मस्ती मजे. अरे बर्थडे बनाना, चला कोठे में चलते हैं, लेट्स सेलिब्रेट योर बर्थडे इन अ कोठा. जेन्युइनली लोग अनअवेयर है कि लोग इग्नोर करते हैं. वो तो हमें लोगों से बात करनी पड़ेगी. नहीं आपने करी होगी कभी हैवी एवर आस्क्ड? मतलब मेरे पास भी वॉलंटियर्स आए हैं बहुत सारे, और
मतलब अक्सर वो लोग, मैं हमेशा जैसे ही कोई नया वॉलंटियर आता है मैं पहले, कभी कोठे में चढ़े हो? हाँ दीदी चढ़े तो हैं, गए तो, बट हमने कभी सेक्स के लिए पे नहीं करा। तो फिर क्यों चढ़े थे? मेरा दोस्त कर रहा था, मैं नीचे वेट कर रहा था, मैं बाहर खड़ा था, मैं देख रहा था, बट क्यों गए, चढ़े क्यों? क्योंकि दीदी हमें भी देखनी है वो दुनिया। कॉलेज में जब हम नए नए DU में घुसते हैं तो फर्स्ट ईयर में ही GB रोड पर जाना एक बहुत बड़ा वाओ फैक्टर बन जाता है कि तू कभी कोठे भी नहीं चढ़ा, अरे तूने जिंदगी में देखा क्या है? तो हमें देखनी तो है, हमें थोड़ी, वी डोंट वांट टू स्टे बिहाइंड, वी डोंट वांट टू लुक अनकूल कि तू कभी कोठे में नहीं चढ़ा, तूने कभी वो जिंदगी नहीं देखी, यू नेवर बॉट सेक्स, oh my god, how is that possible in life? Really? So that's what, no, मतलब Bought sex is cool? yeah, For real? yes, I mean I don't know why you're talking like this. नहीं, because नहीं पता मुझे, मैं नहीं मिला किसी लड़के से, ना सुना है, और मैं एकदम, मेरे ना बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसे एरिया से आते हैं जो बहुत विलेज है, बहुत गांव है, बहुत गरीब लोग भी हैं, बहुत लोग दोस्त मेरे, मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं जो फार्मर्स के बेटे हैं, दूध वाले भैया के बेटे हैं, फ्रॉम वहाँ से लेके बिलियनर्स तक। आई हैव ह्यूज फ्रेंड्स स्पेक्ट्रम। किसी ने कभी मेरे सामने तो ऐसी बात ही नहीं करी कि भाई सेक्स खरीदना इज सो कूल। आई हैव नेवर हर्ड। मैंने टाइम पास बकैती में भी नहीं सुना किसी को बोलते। आई डोंट नो व्हाई। अगर आप बोल रहे हो इतना कूल है तो। मैंने तो सुना है, मैंने अपने स्कूल के दिनों में सुना है, मैंने दिल्ली में सुना है, मेरे सामने ये बात मेरे 2 फ्रेंड्स कर रहे थे, रोज जाएगा मर जाएगा एड्स से। दिस वॉज द डायलॉग एंड आई वाज लाइक कहाँ की बात कर रहे हैं यार, तेरे मतलब की बात नहीं है, तू जा। दैट वॉज माई 10th क्लास, मेरे फ्रेंड के बर्थडे पे शाम को ये बात मैंने सुनी अपने दोस्त को, दूसरे दोस्त को बोलते हुए। बदतमीज से बदतमीज लोगों को जानता हूँ एंड आई एम जेन्युइनली व्हेन आई एम सेइंग इट, मुझे लगता है कूल है। फिर जीबी रोड इनह्यूमन लोग भी भीड़ कहाँ है, डेफिनेटली है, बट आई थिंक ये एक एज के बाद होता है, इज इट? नहीं, क्योंकि ऐसा DU में आप बोलो कॉलेज के बच्चे, मैंने तो 14-15 साल के लड़कों को भी, इतना क्यूट सरदार स्कूल यूनिफॉर्म में निक्कर में ऊपर आया था। 15 साल का लड़का? हाँ, इतना क्यूट सरदार। उसको देख रहे मैंने कहा ये कहाँ से गलती से तो नहीं आ गया है, और 200 रुपये लेकर आया था, और दीदी ने उसके 200 रुपये भी रख लिए और उसे थप्पड़ मार के बेच भी दिया। कहती अगर मैं सही काम किया। मैं कहा अपने 200 रुपये क्यों रखे? कहती नहीं तो किसी और के पास चला जाता है। तो मैडम हमें ही तो इन लड़कों को ठीक करना है, तो पैसा तो मैं रखूंगी कि वो ऊपर चढ़ कर आया है, तो उसको याद रहना चाहिए हमेशा। सही है, अच्छा काम किया, बढ़िया। बड़ा ही सच अ क्यूट सरदार। और मुझे भी लग रहा था कि बेटा तो 15 साल का, उससे भी कम ही होगा मुझे लगता है, छोटा सा बच्चा सा था वो। दिमाग में कहाँ से आया ये करने का? पता नहीं। कॉलेज के तो बहुत लड़के देखती हूँ मैं, बहुत। बट व्हेन यू टॉक टू देम दे आर लाइक कि हाँ हमें करना है, ऐसे नहीं, हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि कहाँ जाएं। तो हम लोग ड्रीम विलेज में वी गिव देम एन ऑनरेरियम विच इज़ वेरी मिनिमम। नो लड़कों की बात कर रहा हूँ, जो क्लाइंट्स होते हैं। हाँ, वो क्या बोलते हैं? उनके लिए नॉर्मल है राज। आप और मैं आज बैठकर बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि उन लड़कों की अवेयरनेस या कुछ भी, कोठा जाना बहुत नॉर्मल। हाँ, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उनके लिए इट्स रोज का, मतलब कुछ लड़कों को तो ऐसे होते कि रोज जाना ही जाना है मुझे कोठे में, मुझे करना ही है, मुझे चाहिए। ऑफिस के बाद वो आते हैं अपना कॉर्पोरेट वाला बैग लेकर कोठे में और फिर वो अपने घर जाते हैं। कि कुछ कास्ट कम्युनिटीज में ज्यादा होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। Is it? मैंने तो नहीं देखा जीबी रोड पे कि कास्ट कम्युनिटी वाले। No, like sex workers. Are they from specific caste, specific community? पावर्टी, करीब लोग, क्योंकि जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, पर कोई रीजन ऐसा कुछ होता है जहाँ पे, जैसे बिकॉज आई हर्ड ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं। जैसे मैंने पंजाब से कोई लड़की नहीं देखी जीबी रोड पर। मैंने आंध्रा से बहुत लड़कियाँ देखी हैं, वेस्ट बंगाल से बहुत लड़कियाँ देखी हैं, नेपाल से, बांग्लादेश से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, इन सब जगहों पे बहुत लड़कियाँ देखी हैं। बट जम्मू कश्मीर की मैंने कोई लड़की नहीं देखी। मैंने नॉर्थ ईस्ट की देखी है बट बहुत नहीं देखी है। नेपाल की बहुत होती है बट नॉर्थ ईस्ट की जीबी रोड पर बहुत नहीं है। बहुत नहीं है, मतलब वैसा मैं नहीं बोलूँगी है ही नहीं, है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। बट बाकी तो हर शहर में जो सबसे उनका पुअर गांव होगा वहाँ से हैं। वो टॉप सिटीज या कंट्री स्टेट्स? वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश आर 2 टॉप, और इन दिल्ली
सबसे ज़्यादा विमेन वहाँ से आती है? सबसे ज़्यादा विमेन वहाँ से आती है। राजस्थान से बहुत आती है, क्योंकि राजस्थान में तो इट्स अ एक्सेप्टेबल प्रोफेशन, ऐसा वो लोग बोलते हैं कि हमारी लड़कियाँ खुद ही चुनती हैं, तो इट्स एन एक्सेप्टेबल प्रोफेशन, तो वहाँ से बहुत आती हैं। आज भी एक्सेप्टेबल है? हाँ, मैंने बताया तो, मेरी बच्चियों को अभी रहने रहे। एक नहीं, और अब जैसे अब इतना वहाँ तक फोन्स पहुँच गए वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, सब कुछ स्मार्टफोन्स भी है, सब कुछ है। एंड स्मार्टफोन्स होने के बाद इतनी इन्फॉर्मेशन होने के बाद दुनिया की, उसके बाद भी एक्सेप्टेबल है प्रोफेशन। यस, हमारी एक दीदी है जो ड्रीम विलेज में ही रहती है। लास्ट ईयर की बात है, मैं जिस होटल में अभी रुक रही हूँ उसमें वो भी मेरे साथ आई थी। वी वर हम नॉमिनेट हुए थे एक अवार्ड के लिए। उनकी बेटी भी आई थी, उनकी बेटी 14-15 साल की थी तब, अभी 15 साढ़े 15 साल की है वो। और जब वो आई तो हम फ्लाइट से आए थे, और उनकी बेटी ने अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट करी और बहुत खुशी खुशी पहली फ़्लाइट और ये सब कुछ। तो उनको मेरे सामने ही कोठों से फ़ोन आ गया, तू तो कह रही थी कि तू उसको धंधे में नहीं डालेगी, तो बॉम्बे क्यों लेकर जा रही है नथुत्राई करवाने। नथुत्राई इज़ द फर्स्ट नाइट व्हेन यू अलाउ अ मैन फॉर द गर्ल, उसको नथुत्राई बोलते हैं। तो बोलती नहीं भाई, मेरे को नहीं डालना अपनी बेटी को धंधे में, तो फिर बॉम्बे क्यों लेकर जा रही है। तो उसको बॉम्बे में तो वही काम होता है शुरुआत में। तो मतलब आज भी एंड शी हैड टू फाइट हर कम्युनिटी। अभी भी उसको पूरी कम्युनिटी ने निकाल दिया है अपने, हाँ उसको, तूने अपनी बेटी को धंधे में नहीं डाला तो तू धंधा तोड़ रही है, हमारा कल्चर बिगाड़ रही है। आज उसकी बेटी फाइटर बनना चाहती है। शी स्टडीज इन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स। इतनी ब्राइट बच्ची है। मुझे उसके साथ कैसे रेडी होते हैं पापा और माँ बाप अपने बच्चों को बीच? हाँ, पापा तो होते ही नहीं है। जैसे इन दीदी का कोई पति नहीं है, कस्टमर ही था जिनको इनसे प्यार हो गया या पसंद आ गया। उस कम्युनिटी में एक्सेप्ट, अगर कम्युनिटी है तो वहाँ माँ बाप दोनों होंगे ना। हाँ। उस कम्युनिटी में जहाँ पे इतना एक्सेप्टेबल है, तो कैसे माँ बाप एक्सेप्ट करते हैं कि मेरी बेटी बेचाएगी? है नॉर्मल है। भाई भी अगर नहीं करती बहनें, तब उनको लगता है कि तू क्या कर रही है जिंदगी में, तेरे को घर चलाना है ना। तभी तो मैंने बोला डिसोन कर दिया उसको अपनी फैमिली से, क्योंकि इसने अपनी बेटी को नहीं डाला। व्हाट्स द ब्रूटल ट्रूथ अबाउट रेड लाइट एरिया का, ऐसा ब्रूटल ट्रूथ जो इंडिया में लोगों को बिलीव नहीं करना, बट इट्स ट्रू? ट्रूथ तो यही है कि हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कर रहे हैं, और वहाँ बेटियाँ रोज बिक रही हैं और हम खरीद रहे हैं और हम उसका हिस्सा बने हुए हैं। पर हमने एक इमेज क्रिएट कर रखी है कि हम तो लड़कियों के एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। मैंने बताया ना, एक 11 साल की बच्ची अगर दिन रात उसको धंधा करना पड़ रहा है, उसको अपना शरीर बेचना पड़ रहा है, और आप मतलब मेरे लिए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक यूटोपियन वर्ल्ड चलता है जेन्युइनली, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के बीच में रह रही हूँ जहाँ पे वो बेसिक रोटी के लिए लड़ रही हैं, और हमारी सरकार बात कर रही है बहुत बड़ी बड़ी, या लोग बात कर रहे हैं बहुत बड़े बड़ी। मुझसे अक्सर लोग बोलते हैं कि ठीक है हम सपोर्ट करेंगे तुम्हें, फंड करेंगे, मगर 500 लड़कियों को बाहर निकाल दो। तो मैं बोलती हूँ मेरे को तो 3000 को बाहर निकालना है, पर वहाँ का नेक्सस तो कोई हेल्प करो तोड़ने में। तो वहाँ पे अगर एक लड़की निकलती, अभी रिसेंटली का केस चल रहा है पुलिस स्टेशन में, हमारी एक दीदी को अरेस्ट कर लिया गया है, एंड आई नो हर, मैं उसको 15 सालों से जानती हूँ, और मुझे पता है उसको वहाँ नहीं रहना है, बट स्टिल शी इज़ वन ऑफ द ओनर्स ऑफ अ ब्रॉथल। ठीक है, वो अपनी उसकी बेटी को डॉक्टर बनाना था, उसको तिहाड़ भेज दिया आज से 4-5 साल पहले अंडर सम केस। तो उसने डर के मारे अपनी बेटी की शादी करवा दी कि पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या होगा कैसे होगा। अभी फिर से उसको जेल में बंद कर दिया है, एंड दिस इज ओनली बिकॉज शी हर्ट अ ईगो ऑफ वन ऑफ द पुलिसमैन। उसकी बेटी मुझे कल जब मैं आ रही थी बॉम्बे तो उसका फ़ोन आया कि दीदी इतना मारा है उन्होंने मेरी माँ को, डंडे ऐसे बरसाए उन्होंने मेरी माँ के ऊपर कि ना आर देखा ना पार देखा। क्यों? ईगो। क्या ईगो? नहीं माना होगा वो कुछ बात उनकी, पैसा भेजना होगा नहीं भेजा होगा, या कुछ और हुआ होगा। इट्स इलीगल इंडिया में। ब्रॉथल कीपिंग इज इलीगल, सेक्स वर्क इज नॉट इलीगल। हाँ, if you're मतलब adult, you're above 18 and you're doing it out of your own choice, और अगर कोई आपके पैसा नहीं रख रहा है अपने पास, so it's legal, you can do it. हाँ, मतलब पिंपिंग इज इलीगल, ब्रोकर बीच में होते हैं वो इलीगल है, और एक जगह पे एक घर बनाना जहाँ पे आप
उस घर को चला रहे हो और वहाँ पे बहुत लड़कियाँ, दैट ब्रॉथल, दैट इज़ इलीगल। बट अगर आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन या मैन हो और आप चाहते हो पैसे लेके डायरेक्टली किसी का सेक्स करना, दैट इज़ लीगल। दैट इज़ लीगल। और आप प्राइवेटली कर रहे हो, आप पब्लिक प्लेस पे सॉलिसिटिंग नहीं कर रहे हो, दैट इज़ लीगल। बट कोठे तो इलीगल हैं, तब भी चल रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक इसको लीगल कर देना चाहिए, प्रोस्टिट्यूशन? मतलब मेरे को अपने देश के लॉ पे, लीगल सिस्टम पे विश्वास नहीं है। क्यों? बहुत ही क्लियर है, अभी इलीगल है बट धंधा तो चल रहा है और सबको पता है। तो अभी अगर हमारा लॉ स्ट्रांग नहीं है, इलीगल होने के बावजूद भी काम कर रहे हैं, तो हमें कैसे गारंटी ले लें कि जब लीगल हो जाएगा तो अभी जो थोड़ा बहुत डर है, छोटी लड़की को वो छुपा के रखते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, वो तो मेरे को लगता है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अभी फिर भी उनको कुछ डर तो है कोठे के ओनर्स को, फिर तो वो खुला धंधा चलाएंगे, उन्हें कोई फियर ही नहीं रहेगा। तो अगर जो हम बोलते हैं कि अगर लीगल हो जाएगा तो उनको उनके अधिकार मिल जाएंगे, उनको उनके कार्ड्स मिल जाएंगे, ऑर्गेनाइज हो जाएगा, उनको अगर इच्छा होगी वही करेंगे, नहीं जबरदस्ती वाले लोग हटते जाएंगे क्योंकि वो लीगली दे कैन जस्ट गो टू पुलिस एंड बी लाइक इन सबसे बाहर निकलना, ऐसा नहीं होगा। बट नहीं, बट अभी भी तो वो पुलिस के पास नहीं जा पा रही ना, अभी इलीगल है। हर एक अभी इलीगल है और सब पैसे के हिसाब से चलता है। बाद में लीगल हो तो मे बी समबडी कैन फाइट। डू यू थिंक? आई एम आस्किंग क्योंकि मैं ना एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, क्राइम रेट उन कंट्रीज़ में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड रेप रेट्स, जिन कंट्रीज़ में प्रोस्टिट्यूशन लीगल हुआ है, तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स एक्सप्लॉयटेशन, रेप्स, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इन सब का तो जिन यूरोपियन कंट्रीज़ का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ जहाँ पे लीगल है। तो वहाँ पर ऐसा है कि जिन कंट्रीज़ में इलीगल है वहाँ पे ज़्यादा है, 11% है क्राइम, एंड जिनमें लीगल है वहाँ पे सिर्फ 3%। मुझे ऐसा लगता है कि लीगल करने के बाद इट्स लाइक वो एक गैप होता है ना, कि कुछ लोगों को लीगलाइजेशन से ज़रूर फ़ायदा मिल जाएगा, बट जो अंडर द कवर चीज़ें चल रही हैं, अगर लीगल होकर भी वो 12 साल की लड़की को तो तभी बेचेंगे। बट डू यू थिंक क्राइम्स, रेप्स ये सब कम होंगे? ये तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अक्सर लोग ये बात बोलते हैं, मेरे को हमारी दीदीज भी बोलते हैं जीबी रोड पर, कि हम हैं तो तुम बची हुई हो, तुम्हारे रेप नहीं हो रहे हैं। ये थॉट अपने आप में कितना, मतलब मेरे इट्स लाइक मेरी अगर कोई बहन है, वो मुझे बोल रही है कि मैं अपने आप को रेप करवा लेती हूँ ताकि तू बची रहे, और हम बात कर रहे हैं लड़कियों के एम्पावरमेंट की। सो वो तो मेरा एक जनरल क्वेश्चन ही है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है क्या कि ये काम कभी ख़त्म ही नहीं होगा? Have we accepted? A lot of people tells me it's the oldest profession in the world is sex. But it wasn't a profession. It was taken very respectfully at one point of time. है ना, हम लोग कोर्टिजान्स और तवाइफ्स को बहुत रिस्पेक्टफुली आर्टिस्टिक थे बहुत। हाँ, बट आज तो वो नहीं है। तो हम क्यों ये बात मान रहे हैं कि लड़कों की नीड इतनी स्ट्रांग है कि वो वायलेंट होंगे ही होंगे, तो इसलिए सेक्स वर्कर्स बना दो और उनको कोठों में डाल दो, नहीं तो उनका वायलेंस अपनी बीवियों पर और अपनी बहनों पर निकलेगा। हम मान चुके हैं, इसका मतलब हम डेड सोसाइटी हो चुके हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि ये तो होगा ही होगा। अराउंड द वर्ल्ड दिस इज ट्रू। ये इंडिया की बात नहीं है, ये अराउंड द वर्ल्ड है। इट्स नॉट मैन एंड वुमेन इशू, मतलब बिकॉज दुनिया में ज़्यादा women are into this, that's why it's a women issue, it's human greed, बदतमीजी है, ये खराब है। तो हम क्या मान चुके वाला कॉन्वर्जेशन ही अब जो है, लाइक इट्स अ रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड कि हाँ कुछ लोग हैं खराब। आई एम आस्किंग कि क्या उसका सोल्यूशन है बेटर करना, बिकॉज इमोशनल लेवल, ह्यूमैनिटेरियन लेवल इज़ हॉरिबल। जो आपने बोला कि हम मान चुके हैं डेड सोसाइटी की, क्या लड़के मतलब इतने ख़राब हो गए कि वो इतने वायलेंट रहेंगे कि ये करो नहीं तो वो बर्बाद कर देंगे सोसाइटी। दैट्स अ वेरी गुड थॉट टू हैव। तो लड़कों को सही करो, दैट्स ट्रू। बट अब जो रियलिटी है वो लेट्स फेस दैट कि जो है ठीक, ये चेंज आने में, सोसाइटी चेंज आने में, लड़के बेटर करने में और ख़राब लोग बेटर करने में, टेढ़े लोग बेटर करने में टाइम लगेगा। आज जिस सोसाइटीज़ में, जिस कंट्री में जब डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ है सेक्स वर्कर्स का, प्रोस्टिट्यूशन का, वहाँ पे ड्रॉप आया है वुमेन के अगेंस्ट क्राइम में। लाइक यूएस में अभी इट्स इलीगल, बट यूएस में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था रोड आइलैंड में,
1989 के आसपास, आई गेस इट वाज 1980s में, वेयर 30% ड्रॉप आ गया था क्राइम अगेंस्ट विमेन पे जब भी डिक्रिमिनलाइज था। फिर वो 2009 में क्रिमिनलाइज कर दिया तो वापस ऊपर चले गया। न्यूजीलैंड में ओवरऑल सेक्स वर्कर्स की हेल्थ, HIV केसेस, कंडीशंस, ट्रैफिकिंग सब बेटर हो गया जब उसको उन्होंने डिक्रिमिनलाइज कर दिया। तो हर यूरोप में भी ऐसा हुआ है, US में भी ऐसा हुआ है, न्यूजीलैंड में भी ऐसा हुआ है, बहुत सारी कंट्रीज़ में ये बेटर होते जा रहा है। सो आई एम आस्किंग यू फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, डू यू थिंक इंडिया में तो लीगल है ना, अगर 18 साल से ऊपर लड़की है तो उसको थोड़ी हम इलीगल मान रहे हैं। तो आप मुझे ये कह रहे हो कि 18 साल से ऊपर जो लड़की है उसके साथ क्राइम नहीं हो रहा है? आई एम आस्किंग यू। हो रहा है ना, आप फिल्म्स में भी देख रहे हो और आप रियल लाइफ में भी देख रहे हो। अभी क्योंकि इंडिया में ब्रॉथल तो ये सब कोठे- इलीगल कर रखा है हाँ, ना। कोठे इलीगल है, बट अभी कोठों में कितने लोग जाते हैं? हमारी दीदियां लिटरली रो रही होती हैं कि कोठों में कोई आता ही नहीं है। अभी तो हर घर में, हर होटल में, फोन पे, एवरीवेयर पीपल आर अवेलेबल, राइट, विद ऑल द न्यू एप्स। एंड इज दैट लीगल? इट्स इफ यू आर 18 एंड अबव एंड इफ यू आर डूइंग इट, इट्स लीगल, राइट? कोई तुम्हें कुछ नहीं करता है। कोई नहीं कर सकता, बट क्या नहीं करते पुलिस वाले? वो उनको कैसे आते हैं? परेशान नहीं करते? अगर वो पकड़े जाएं तो तब भी हम परेशान करते हैं। हम तब भी उस औरत से थोड़ी पूछते तो अपनी मर्जी से है क्या। तो मैं आपको वही बोल रही हूँ कि एक जवाब नहीं है इस सवाल का। और लीगल इलीगल का बैटल ही नहीं अपने देश में। अपने देश में लीगल तो है ना, 18 साल से ऊपर की औरत अपनी मर्जी से अगर वो कर रही है तो वो लीगल है। बट क्या उसको साथ क्राइम नहीं हो रहा है? अगर आप मुझे ये बता दोगे डेटा के हिसाब से तो मैं बोलूँगी ठीक है फिर लीगल कर लेते हैं, बट उसके साथ तो हो रहा है। उनके साथ कैसे हो रहा है ये? एक्सप्लेन मी दिस हाउ। क्योंकि मेंटालिटी वही है अभी भी। नहीं, जैसे आपने बोला कि GB रोड और ये कोठों पे लोग जाते हैं, ठीक है, वो यू टोल्ड मी कि उनको बेच आते हैं, उनको निकल जाते हैं। अब जो लोग इंडिपेंडेंटली खुद होटल्स में जाके कर रहे हैं और ये सारी ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग 18 एंड अबव, वो कैसे इसमें पढ़ते हैं? वो कैसे इसमें पढ़ते हैं? हाँ, हाउ डू दे स्टार्ट? आउट ऑफ चॉइस? आउट ऑफ चॉइस, लॉट ऑफ पीपल। कितने % वॉलंटरीली होगा? देखो मैं उनके साथ काम नहीं करती हूँ बहुत ज़्यादा, तो इट इज़ अ वेरी गेस। ओके, बट मुझे ऐसा लगता है कि 50-60% तो होगा ही वॉलंटरीली। कैसे कोई लड़की इसका पार्ट कैसे बनती है? क्योंकि अगर हम कॉलेजेस में भी बात करेंगे, सो इफ दिस वन गर्ल इज इनटू इट, शी विल टेल हर फ्रेंड्स कि बॉस ऐसे ऐसे है, अगर देखो करना इट्स फन, वील गो विद मेन, we'll spend the night, have fun in a good hotel, and if you want to join in, come join in without looking at the risks. But वो join करती है और वो वही मैं आपको बोल रही हूँ कि वहाँ पे उसको पता होता है कि मैं कहाँ जा रही। उसके बाद अगर कुछ हो जाए तो वो तो फिर एक्सीडेंट है, वो तो किस्मत है कि अगर मान लीजिए पे करा है एक लड़के ने बट 5 लड़के आ गए एंड दे रेप्ड द गर्ल, देन दैट इज एन इंसिडेंट। बट अदरवाइज तो उसको ये बात पता है कि मैं धंधे में जा रही हूँ, आई विल यूज लाइक यू नो, आई विल यूज कॉन्डम्स, आई विल गो एट दिस टाइम, आई विल कम बैक एट दिस टाइम, आई विल वेयर दिस, दीज विल बी माई डिमांड्स, ये मेरा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले ही रहेगा, इतना पैसा रहेगा। बट या सो वो लीगल राइट तो है ही उसके पास। लेकिन अगर पुलिस ने पकड़ लिया उस लड़की को तो हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है, लिखा हुआ है हमारे देश में भी कि क्लाइंट क्रिमिनलाइज्ड है, क्लाइंट को क्रिमिनल माना जाएगा। बट कभी भी ऐसे केस में जो मैं देखती हूँ GB रोड पर तो खासकर जो जहाँ फॉलो होना भी चाहिए वहाँ पर भी औरत को ही क्रिमिनल की नज़र से देखते हैं, औरत को वो विक्टिम की नज़र से नहीं देखते हैं, जबकि लॉ कहता है कि ऐसे केस में द विमेन इज द विक्टिम एंड द कस्टमर इज द क्रिमिनल बिकॉज ही इज बाइंग सेक्स। बट कस्टमर को तो ऐसे ही जाने देते, हाँ आप जाइए हम आपको फ़ोन कर देंगे, क्योंकि कस्टमर से तो पैसे ले लिए ना उसी वक्त। कस्टमर तो भाग जाते हैं, लड़कियों को पकड़ा जाता है ना, रेड पड़ती है तो लड़कियों को निकाला जाता है ना, लड़कियों को उठाया जाता है। क्लाइंट को क्यों नहीं? नहीं, हमारे देश में नहीं है वो कल्चर। मैंने तो नहीं देखा क्लाइंट को पकड़ा जाए। क्लाइंट को अगर पकड़ते भी हैं कुछ केसेस में तो क्लाइंट को भगवान बना के रखते हैं। अगर क्लाइंट ने नीचे जाके कहानी बताई तो हमारे एक बच्चे थे कोठे में, अब तो बड़े हो गए हैं, उन्होंने रिकॉर्डिंग करी थी कैमराज में ना, इसी उनको नया नया शौक पड़ा था तो फ़ोन में रिकॉर्डिंग करी थी और पुलिस वालों की रिकॉर्डिंग थी। पुलिस वाला आया है एंड वो ओनर से बोल रहा है कि क्लाइंट खड़ा है नीचे, वो मुझे कह रहा है 20,000 रुपये लिए थे, तूने चुरा लिए उससे 20,000 रुपये। तो वो रो रही है, नहीं सर 2,000 रुपये लिए हैं।
तो वो कह रहे देख वो तो 20,000 रुपये बोल रहा है, अब या तो तू 20,000 रुपये दे दे या फिर तो चल तू थाने। एक्चुअली 2,000 रुपये लिए हैं, पर पुलिस वाले ने उस क्लाइंट को बोला है मैं ऊपर जाके 20,000 बोलूंगा, 12,000 मेरे, 8,000 तेरे, चुपचाप निकल जाइयो। और ये पूरी बात रिकॉर्ड हो रखी है। क्या हुआ फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग? मैं गई डीसीपी के पास और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा इट्स अ ग्रे एरिया, वी कांट एंटर इनटू इट, वी ओनली वर्क इन वाइट एंड ब्लैक, इट्स अ ग्रे एरिया। हम क्या ग्रे एरिया इसमें? क्राइम है प्रॉपर ओपन? नहीं, वो क्राइम नहीं है उनके हिसाब से। उन्होंने बोला वहाँ पे कुछ लीगल चीज़ नहीं वो हो रही है, वहाँ पे कोई क्राइम नहीं हो रहा है, ये बात हो रही है, डिस्कशन हो रही है, ये गवर्नमेंट करेगी इसमें कुछ करना है तो। हम सिर्फ इस बात का ध्यान रखेंगे कि जीबी रोड पे कुछ क्राइम ना हो, मार पिटाई ना हो, मर्डर ना हो, चोरी झपटे ना हो, हमारा ये काम है। हम प्रोटेक्शन। पुलिस वाले ने 20,000 रुपए बोल के ये किया, दिस इज नॉट क्राइम। नहीं है, इट्स करप्शन। करप्शन इज नॉट क्राइम। करप्शन इज क्राइम, एक्सटॉर्शन इज क्राइम। दो लोग मिलके किसी तीसरे इंसान से पैसे निकालना है नहीं। इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड राज। मैं जब पहली बार गई थी आई कुड नॉट स्लीप फॉर 4 days। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी भी जिंदगी हो सकती है क्या किसी की। टेल मी अ डे इन लाइफ, एक सेक्स वर्कर की लाइफ में जो कोठे पे रहती है, उनकी लाइफ में हर रोज एक अलग रोज होता है। हर मतलब हर कोठे में अलग तरीके से रहते हैं, बट अगर मैं आपको इन जनरल बताऊं, जिस कोठे में मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत साल बिताए हैं, वहाँ पे 2 ग्रुप्स में औरतें हैं। एक ग्रुप की औरतें हैं जो कि पूरी रात जागती हैं और वो पूरा दिन सोती हैं। तो वो सुबह 7 बजे के आसपास कोठे में वापस आती हैं और वो रात के चावल खाती हैं। चावल के साथ थोड़ा सा दही या चिकन जो भी बना होगा रात में वो खाएंगी और वो सो जाएंगी। और वो उठेंगी दोपहर को 3, साढ़े 3, 4 बजे। उसके बाद तब थोड़ा बहुत कुछ खाएंगी, नहाएंगी धोएंगी, फिर वो 2 से 2.5 घंटे मेकअप करेंगी। और आप जब देखोगे, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मैं पहचान नहीं पाती हूँ उनको। एकदम ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती हैं वो मेकअप करते ही, बिल्कुल। मतलब अभी वो लगेंगी कि डिप्रेशन में है एंड सडनली लगेंगे यार आप इतने सुंदर हो। ऐसा मेरे मुंह से बहुत बार निकला है। फिर वो मेकअप वेकअप करती हैं अच्छे से। इन सब चीज़ों में उनको अराउंड 8:30, 9, 9:30 बज जाते हैं शाम के, रात के। फिर वो नीचे जाती हैं सड़क पे और फिर वो क्लाइंट्स लाती हैं ऊपर बीच बीच में और करती हैं। फिर क्लाइंट चला जाता है, फिर वो नीचे उतर जाती हैं। फिर सबके रूम्स एंड नहीं, देयर आर डेडिकेटेड रूम्स जिनको हम एनकाउंटर रूम्स के नाम से बोलते हैं। तो वहाँ पे ऐसे 3-4 ही कमरे होते हैं हर एक कोठे में। कुछ कोठों में जिसमें ज़्यादा क्लाइंटेल है वहाँ पे ज़्यादा कमरे होते हैं। तो उन रूम्स में वो लेकर जाते हैं, 10-12 मिनट 13 मिनट वो लोग बिताते हैं एंड देन द कस्टमर पेज एंड देन द कस्टमर गोज बैक। फिर वो नीचे आ जाती हैं। इसी तरीके से पूरी रात काम करती हैं। सुबह 7 बजे उनकी बॉडी एकदम टूटी हुई होती है। अगेन लाइक आई सेड, ऊपर आती हैं, कुछ खाने को होगा तो खाती हैं, नहीं तो ऐसे ही सो जाती हैं। चाय पीती रहती है रात भर। तो चाय वाले आपको पूरी रात मिलेंगे जीबी रोड पर। और तंबाकू बहुत मिलेगा क्योंकि उनको नींद भगानी है, तो उनको तंबाकू मिलेगा। तो ये सब ऐसे कुछ कोठे हैं। फिर कुछ कोठे ऐसे हैं जो कि सुबह उनका दरवाज़ा ही 11 बजे खुलता है। वो 11 बजे खुलेगा, उनके कुछ अंदर लोग होंगे, वो पूरा पानी से साफ करेंगे एकदम। आप 11 बजे अगर चढ़ोगे तो ऐसा लगता है गिर जाओगे सीढ़ियों, लाइक शहर ना स्टीप स्टेयर्स होती हैं, तो आपको लगेगा फिसल के गिर जाओगे। ये सब गीला पूरा धुलेगा, पूजा होगी, आरती होगी, हर कमरे में धूप जलेगी कि नेगेटिविटी ना रहे कमरों में। और फिर दरवाजे खुलेंगे करीबन 12, 12:30 बजे। फिर उसके बाद दीदीज वगैरह तब तक उठ के रेडी वेडी होके 2 बैचेस अगेन, और वो लोग अपना बैठ जाती हैं। उन लड़कियों को अलाउड नहीं है नीचे आना। तो हर कमरे में एक अलग गेम चलता है जिसमें यंग लड़कियां हैं बहुत ज़्यादा, वो नीचे नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि डर है ना, भाग जाएंगी या इशारा कर देंगी किसी को, तो वो ऊपर ही रहेंगी, उनको नीचे आना अलाउड नहीं है। नीचे वो औरत आएगी जो कि अब उम्र में बढ़ चुकी है और वो सरेंडर कर चुकी है और वो एक्सेप्ट कर चुकी है कि ये मेरी रियल। नहीं, वहाँ पे ओल्ड एज इज़ नॉट 40, ओल्ड एज इज़ 23, 24। क्योंकि लड़की ने 11-12 साल में धंधा शुरू कर दिया ना, तो 22-23 साल तक तो वो एकदम ट्रेंड प्रोफेशनल सेक्स वर्कर हो जाती हैं।
तब तक उनके 2-3 बच्चे पैदा हो चुके होते हैं, उनको पता होता है कि मुझे कैसे कस्टमर को लेकर जाना है, मुझे कैसे क्या करना है, मुझे कैसी लड़ाइयाँ करनी है। मेरे को जिस कमरे में उन्होंने रखा था मुझे बोला था आप दरवाज़ा मत खोलना बस अपना पूरी रात ना, नहीं तो हम आपको ही बचाने में लग जाएंगे, हम अपना काम नहीं कर पाएंगे, आपको रुकना आप रुको, हम रोकेंगे। बचाने में लग जाए मतलब? तब अगर किसी कस्टमर ने मेरे ऊपर बोल दिया कि ये चाहिए और लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए तो फिर वो बोलती हैं कि हम फिर आपको ही बचाने में लग जाएंगे, और मान लो पुलिस आ गई तो आप भी साथ में ही अंदर जाओगे, क्योंकि उस मोमेंट पे पुलिस कुछ नहीं सुनती। जब वो रेड के मोमेंट में आते हैं, उस इमोशन में आते हैं, तो वो कुछ नहीं सुनते, फिर वो मार पिटाई सब कुछ। हम सिर्फ बोलते हैं कि बहुत पीसफुल रेड्स होनी चाहिए। जो मेरी पहली रेड का एक्सपीरियंस था, मुझे फ़ोन आया रात के 11:30-12 बजे। तब मैं नई जीबी रोड पर काम करना शुरू करा था, कटकथा नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस ऐसी मैं जाती थी क्योंकि मैं नाको के साथ काम कर रही थी, तो मुझे लोग जानने लग गए थे वहाँ पे। तो मुझे रात को 11:30 बजे फ़ोन आया वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रॉथल की एक दीदी का कि आपको पुलिस स्टेशन में ये लड़की बुला रही है। मतलब उन्होंने उस लड़की का नाम लिया, वो कह रही है कि गीतांजलि को फ़ोन कर और उसको बुला के मुझे छुड़वाए। और मैं गई पुलिस स्टेशन में, और ऐसी सामने हम बैठे हुए थे ऐसे 3-4 लोग, जिसमें से NGO वाले भी थे और उनके साथ एक और लड़की थी, और SHO ऐसे हाथ को झटकते हुए आए अंदर और उन्होंने बोला सर इस बार खबर ठीक नहीं थी। तो उन्होंने बोला सर मुझे लग रहा है इन्होंने ना कुछ कर दिया पहले ही गड़बड़। और अभी बातचीत चली रही है, NGO वालों को लगा कि मैं पुलिस वालों के साथ हूँ, पुलिस वालों को लगा कि मैं NGO वालों के साथ हूँ, और मैं वहाँ चुपचाप बैठी हुई एज अ स्पेक्टेटर, क्योंकि मैं तो किसी के भी साथ नहीं हूँ, मैं नई हूँ, मुझे कोई जानता भी नहीं है। तो सडनली पुलिस वाले ने, और मैं तब स्टूपिड, मतलब मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने कहा सर आपने रात को रेड कैसे मार दी? तो आपको नहीं पता होता है ना, आप जब जवानी में सब कर रहे होते तो आपको लगता है बस मैं ही मैं हूँ और मैं दुनिया बदल दूंगी और सब कुछ कर दूंगी। तो उन्होंने बोला आप कहाँ से आए हो? तो उन्होंने उसको देखा NGO वाले को कि तुम्हारे साथ है? कहता नहीं तो आपके साथ है? नहीं मेरे साथ भी नहीं है। तो कहता मैडम हमारे पास नो ऑब्जेक्शन था, हम लोग कर सकते हैं रात में रेड्स, अगर हमारे पास औरतें हों और अगर हम ध्यान रखें उस रेड में कुछ गलत नहीं हो रहा है तो ओके। और उन्होंने मुझे बोला आप बाहर जाइए, आप बाहर जाइए और आप अपना कार्ड दीजिए। मेरे पास कोई कार्ड ही नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था तब। तो मेरे साथ जो मेरा दोस्त गया था, मैंने बोला तो अपना कार्ड दे दे, और वो बहुत बड़ी NGO के साथ काम कर रहा था, तो उसने अपना कार्ड दे दिया। तो उन्होंने रिसर्च वगैरह करवाया, उनको लगा तो बहुत बड़ी NGO है, मैं आई वोंट टेक द नेम। सो उन्होंने मुझे रिस्पेक्टफुली बाहर भेज दिया, वरना शायद वो मुझे भी कुछ ना कुछ बोल देते। बट मुझे उस रेड में रियलिटी पता चली कि जिस लड़की ने मुझे बुलाया था उससे मैं बाहर जाके मिली। शी वॉज इन अ पेटीकोट, आई रिमेंबर शी वॉज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल लाइट ब्लू स्काई ब्लू कलर ब्लाउज एंड अ पेटीकोट, एंड आई सेड साड़ी कहाँ है तेरी? हम नहीं पहनेंगे साड़ी, ये हमें कोर्ट में लेकर जाएंगे और हम ऐसे ही कोर्ट में जाएंगे। एंड शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। मैंने उसको बोला क्यों? कहती क्योंकि मैं नहीं हूँ 18 साल से छोटी ना दीदी, तुम्हें तो पता है ना, पर जब इनकी रेड होती है तो ये ना आर देखते हैं ना पार देखते हैं। मुझे सीढ़ी से नीचे धक्का लेकर आए, मेरी साड़ी खुल गई, मैं चिल्लाती रह गई मेरे को साड़ी लेने दो, साड़ी लेने दो, और मुझे मुंह पे थप्पड़ मार मार के गाड़ी में बिठा दिया। अब मेरी जिद है, मैं साड़ी नहीं पहनूंगी, नंगा लेकर जाएंगे मुझे, ऐसे ही लेकर जाएंगे। एंड वन ऑफ देम वॉज प्रेगनेंट एंड उसका अबॉर्शन हो गया था उसी रेड में। पर हम बोलते हैं, लीगली हम बोलते हैं कि जब रेड्स होती हैं तो फीमेल होनी चाहिए और रिस्पेक्टफुली आपको जाना है, आपको कुछ उनको हार्म नहीं पहुंचाना है। ये सब सिर्फ लिखित बातें हैं राज, कुछ होता नहीं। मैंने तो नहीं देख रही हूँ मैं सड़क पे। अभी मैंने बताया ना, जब कल बच्ची का फोन आया कि मम्मी को इतना मारा है, इतना पीटा है डंडे से, ना आर देखा है ना पार देखा है। तो बना लो आप लीगल, कर दो लीगल। सिस्टम जब इतना करप्ट है। And what all goes, like I was watching this one movie, मेरे को लगता है बहुत खतरनाक उसमें रियलिटी दिखाई। I'm sure रियलिटी उससे भी खतरनाक है। लव सोनिया। बट इस मूवी में like what I saw कि ये डेली लाइफ नहीं होती। डेली लाइफ तो इससे 50 चीज़ें और होती है कि रोज़ आपको अलग अलग तरीके के इंजेक्शन देते हैं ताकि आपके हार्मोन्स ग्रो हो जाए। सो दैट इज़ वो आप उसके पेन से गुजरते हो। फिर आपको खाना पीना सब बकवास होता है, देते भी नहीं है, उसके पेन से आप गुजरते हो। फिर जो ये क्लाइंट्स होते हैं उन सब की बेवकूफ़ डिमांड्स होती हैं। किसी को मारना पसंद होता है, कोई बदतमीजी करता है, कोई किसी को बेल्ट से मारता है, किसी को सिगरेट बट्स लगाने होते हैं, किसी को सिगरेट, लाइक दैट हैपेंस, राइट। तो तुम्हारे साथ बहुत टॉर्चर होता है, नॉट द सेक्स, लाइक 50 चीज़ें तुम्हारे साथ होती। फिर जब ये सब हो जाता है,
हर साल 2 साल में तुम्हारे साथ ऑपरेशंस करा देते हैं ताकि यू आर अगेन ऑलमोस्ट क्लोज टू अ वर्जिन। फिर वो ऑपरेशन ज़बरदस्ती कराते हैं, फिर 50 बार आपको पता नहीं कौन कौन सी पिल्स दे देते हैं ताकि आपको ये नहीं हो वो नहीं हो, फिर बहुत बार अबॉर्शंस करा। लाइक लाइफ इज़ जस्ट नॉट कि आपको उधर बंद कर दिया और जेल में और आपको बार बार सेक्स करना पड़ रहा है, उसके अलावा 50 चीज़ें और हैं विच इज़ ब्रूटल। दैट्स व्हाट आई सॉ इन द मूवी। एंड देन फिर अगर आप थोड़े से प्रिटी दिखते हो तो आपको फिर एक जगह से दूसरी जगह बेचा जाता है, दूसरे देश में बेचा जाता है, फिर आपके बार बार ऑपरेशंस करे जाते हैं। ये सब कर करके आप बस खेलते जाते हैं आपके साथ। एंड दैट्स अ डे इन अ लाइफ। एंड जब आप आई स्पोक टू समबडी हू इज एन एक्टिविस्ट एज वेल, एंड मैं जब उनकी बता रहा था कि मूवीज़ में जो होता है ये कितने लोगों के साथ होता होगा, कितने, लाइक हर किसी के साथ रोज़ होता है ये। इट्स नॉट इवन अ क्वेश्चन कि किन किन के साथ हो रहा है, इट्स जस्ट कितनी बार हो रहा है क्वेश्चन। एंड यू फील ऑल ऑफ दिस हैपेंस। हम लोग लव सोनिया जब देखने गए थे तो वी बुक्ड PVR और हम अपनी बहुत सारी दीदीज को लेकर गए थे। I could not stop them from crying after the movie. They cried like hell for 2 hours. और अगर आप वैसे देखोगे उन दीदीज को ना तो वो इतनी खुश दिखेंगे आपको, स्ट्रांग दिखेंगे। और उस मूवी के बाद इस तरीके से वो टूट गई थी और उन्होंने बोला कि क्यों दिखाने लाई तो ये पिक्चर हमें, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस दर्द को हमने जिया है। ऐसी पिक्चरों में तुम हमें वापस से उस दर्द को दिखा देती हो। तो अभी भी जो हमारा ड्रीम विलेज है जहाँ पे हमारी सारी दीदीज रहती हैं, उन्हें मुझसे ये बहुत कंप्लेंट है कि तो थेरेपिस्ट लेकर आ जाती है सर पे, वो हमारे को वापस से वही बातें निकलवाती रहती है। उनको ये बात समझाना कि दीदी निकलेगी नहीं तो हटेगी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपने उसको अंदर लेकर रखा ही हुआ है, तो ट्रॉमा को तो निकालना ही पड़ेगा। बहुत मुश्किल होता है। मेरी बहुत सारी दीदी इस बात से मेरे लिए अगेंस्ट भी हैं GB रोड पर कि इसके वहाँ जाओगे ना तो ये तो उन्हीं बातों को खुरिदवाते रहते हैं। अब मैं उनको कैसे समझाऊं ये बात कि दीदी कहीं तो आपको लेट गो करना ही पड़ेगा उन बातों को, एंड यू नीड हेल्प फॉर दैट। यू वोंट बी एबल टू डू इट ऑन योर ओन। बट इट मस्ट बी सो हार्ड। इट इज। यू सेड समथिंग व्हिच इज सिगरेट बट लगाते क्या करते हैं वजाइना पे दे पुट सिगरेट बट्स टू बर्न इट। दे गेट फन आउट ऑफ इट। जब दीदी चिल्लाती हैं, रोती हैं। देयर वाज अ केस अभी रिसेंटली मुझे पता चला था कि वो दीदी को उसने इतना मारा अंदर that she died. He killed her. और वो चला गया, वो निकल गया कोठे से बाहर और सब औरतों को लगा कि वो सो रही है अंदर, पर अगले दिन तक वो बाहर ही नहीं निकली। तब दीदी ने देखा तो उसका गला पूरा दबा रखा था चुन्नी से। कहाँ गया फिर वो? पता नहीं, तो क्लाइंट था तो मर्डर थोड़ी कर सकते, बट हो गया। तो वहां पर जब मेरे को वही लगता है, कभी कभी जब मैं आदमियों को देखती हूँ ना, तो ऑन वन हैंड आई एम स्ट्रगलिंग दैट हाउ कैन वी मेक आवर वर्ल्ड लिटिल मोर लविंग एंड लिटिल मोर हम्बल। बट जब मैं वहाँ पर देखती हूँ उन आदमियों को कि उनके लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता जिंदगी के लिए। वहाँ पे जिंदगी के रेट्स लगे हुए हैं ना, वहाँ पैसा लगा हुआ है, हर एक के सर पे उनको चाहिए 100 रुपये में, 200 रुपये में। आई कैन डू एनीथिंग विद हर। मैं एक छोटी बच्ची को कॉन्फिडेंटली अंदर लेकर जा सकता हूँ, उसको मार सकता हूँ, उसको पीट सकता हूँ, उसको गाली दे सकता हूँ, उसको जो मुझे करना है वो करवा सकता हूँ। अंडरएज। अब चीज़ें थोड़ी बहुत बदल रही हैं कुछ कोठों में, थोड़ी बहुत, कि कुछ ओनर्स जैसे जिनको अभी अरेस्ट करा है, मैं उस ओनर के लिए बहुत वाउच करती हूँ। हाउ बिग इज दिस बिजनेस? कितना बड़ा? इट्स आई थिंक इट्स वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी में जो देता है। इट्स ह्यूज, बहुत पैसा है इसमें, तभी ये चल पा रहा है ना। कहाँ से? Who all make money? What are the stakeholders? मुझे तो लगता है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटिशियंस टू जो भी बीच में हमारे दलाल हैं, टू पुलिसमैन, जो लड़की को आइडेंटिफाई कर रहे हैं गांव के अंदर। वो अमीर लोग भी हो सकते हैं। जनरली मैंने सुना है कि औरतें होती हैं, मेजरली ओल्ड औरतें, वो लोग जो आइडेंटिफाई कर रही हैं। वो ट्रेन में जब आती हैं लड़कियां, तो शायद ट्रेन के जो कोच, टीटीज, वो सब भी इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि लड़की बेहोश है। अगर 28 घंटे की जर्नी में एक लड़की बेहोश आ रही है ट्रेन में, तो जाहिर सी बात है कि टीटी को तो पता ही है कि ये लड़की इस तरीके से यहाँ जा रही है। फिर यहाँ पर आकर
रेलवे स्टेशन पर जो भी लोग उसमें जुड़े हुए हैं वो सब फिर कोठे में आकर दलाल हो गए, ओनर हो गई, ओनर के अंडर जो और छोटी ओनर्स हैं वो सब भी, तो सबके पास पैसा जाता है, तभी सब चुप है। तो मैंने तो ऐसा एक्सपीरियंस करा है कि पुलिस को पता होता है कि एक छोटी बच्ची आ रही है, उन्हें पता होता है कि आ रही है एक लड़की। बट मैंने ये भी सुना है कोलकाता में कि अब वो लोग छोटी लड़कियों को नहीं ला रहे हैं इन कोलकाता, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। दिल्ली में तो आ रही हैं। तो फिक्स क्या है इसका? हाउ डू वी फिक्स दिस? आज ये खराब स्टेट, बहुत खराब, इसमें लड़कों की भी बहुत गलती है, लड़कियों की भी गलती है, और जो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विक्टिम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जो उनको बेच रही है, राइट? मैन वुमेन बोथ, मोर मैन देन वुमेन। सिस्टम की भी गलती है, जो सालों से चलते आ रही है, पुराने ज़माने की कम्युनिटीज़, उनके कल्चर, उनकी भी गलती है। बहुत सारे लोग इसमें मिक्सड हैं, एंड जो लॉ मेकर्स उनकी भी गलती है। व्हाट्स द फिक्स नाउ? हाउ कैन वी शिफ्ट द मेंटालिटी ऑफ व्हाट? ऑफ एवरीबडी जो भी ये सोच रहे हैं कि लड़कियों को इस धंधे में हम डाल सकते हैं, हमारे देश में ये ज़रूरत है धंधे की, हमारे देश में कोठों की ज़रूरत है, हम इतने पावरफुल हैं, मैं इतनी पावरफुल हूँ कि मैं 2 लाख में एक लड़की खरीद सकती हूँ और मैं उसको बेच सकती हूँ। ये तो शिफ्ट हुआ ना। जब कैसे करेंगे शिफ्ट? बात करके इसके ऊपर बात करने से उधर जाएंगे लोग। मुझे लगता है कि अभी आपने मुझे बोला, लाइक अभी हम बात कर रहे हैं पॉडकास्ट में ना, मेरे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ रहे हैं। मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मैम मुझे शादी करनी है एक सेक्स वर्कर से, आप प्लीज़ मेरी शादी करा दो एक अच्छी सी लड़की से। बट क्या ये कभी वैसे बात हुई है? बहुत सारे लॉयर्स के मेरे पास डीएम्स आते हैं दैट हम लोग चाहते हैं इसके ऊपर काम करना, बट ये इशू तो हमेशा से ही है ना। अभी क्यों आप, क्योंकि आप बात कर रहे हो, अवेयरनेस फैला रहे हो, तो मोर पीपल वांट टू। क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हम ये बात बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो लड़कियां हैं दे वांट टू ब्रेक द केज। इफ यू कैन बिकम देयर वॉइस, दे वांट टू बी हर्ड। उनको मन है कि कोई तो इन कोठों के अंदर आए और मेरी बात सुने। सो हाउ कैन दे हेल्प? लेट्स से आपको, यू वर्क इन दिस, अब ये जितने व्यूअर्स देख रहे हैं उनमें से अगर 0.01% किसी को हेल्प करनी है, या बहुत लोग हेल्प करनी है, आई डोंट नो, एक इंसान को भी हेल्प करनी, तो हाउ कैन दे रीच आउट टू यू? How can they reach out to us? We have our website, we have our Instagram, they can reach out to us. People volunteer with us. You reply to all Instagrams and stuff? Yes, people who want to. Yes, I try. We'll put your details here. Yes. Description में. Yes, जिसको we भी reply to everybody. In fact, हम कोशिश करते हैं जितना रिप्लाई कर पाए। मेरी टीम बहुत बड़ी नहीं है, बट जितनी भी है वो लोग बहुत शिद्दत से इस कोशिश में रहते हैं। बहुत सारे मैसेजेस को हम इग्नोर भी करते हैं, मैं नहीं बोलूँगी कि हम सबको रिप्लाई करते हैं, बट जो इस तरीके से हमारे पास आते हैं, हेल्पिंग होते हैं, उसके लिए उनके लिए हम ज़रूर रिप्लाई। एंड इफ देयर आर मोर पीपल, लेट्स से लॉयर्स, वॉलंटियर्स, इफ लॉ मेकर्स आर वॉचिंग दिस, पॉलिटिशियंस आर वॉचिंग दिस, एंटरप्रेन्योर देख रहे हैं, पैसे वाले लोग देख रहे हैं जिसको फंड करना है, या पुलिस देख रही है, कोई भी देख रहा है, अगर देयर आर पीपल, if they want to help, they can directly reach out to you. Yes, of course. And they can help and become part of this. और हर कोई अपने स्पेस में भी इसके ऊपर काम कर सकता है ना। लाइक फॉर एन एग्जांपल, अभी एक रिसेंटली हमारे पास मेल आया था, वो कश्मीर में है, एंड दैट पर्सन सेड कि आई वांट टू रेप्लिकेट कटकथा's वर्क इन कश्मीर, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मेरे यहाँ पर लड़कियाँ हैं और वो इस सब चीज़ों में, तो वी विल बी सपोर्टिव। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि लाइक यू सेड, बहुत सारे फंड रेजिंग के लिए भी हैं, बट मैंने अक्सर देखा है कि हमारे इशू को फंड रेज करने के लिए बहुत लोग आगे नहीं आते हैं। बट अगर आए तो वी वुड वांट टू गो टू एवरी सिंगल प्लेस। मतलब मैं भी चाहूँगी कि कश्मीर में ये काम हो, क्यों नहीं ना। वो जो कश्मीर में करना चाहता है हम उसको सपोर्ट करना पसंद करेंगे कि मतलब लोग मुझसे बोलते हैं कि तुम डेस्टिनेशन पर बैठी हो, तुम सोर्स स्टेशंस पर क्यों नहीं जाते हो, बट इट्स लाइक समटाइम्स आपकी रियलिटीज़ आपको बार बार बोलती रहती हैं कि जितना कर रहे हो उतना तो अच्छे से कर लो, तब आगे बढ़ना। बट अगर लोग सपोर्ट करने आएंगे और अगर लोग उठते हैं और बोलते हैं वी आर विद यू, देन आई थिंक, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम फोर्स सेक्स वर्क ख़त्म कर सकते हैं। बट इफ़ यू कीप डूइंग दिस एंड टॉकिंग अबाउट इट, आई एम श्योर बहुत लोग जाएंगे, बहुत लोग बात करें। आई हैव सीन इन द पास्ट थ्रू द पावर ऑफ पॉडकास्ट, हमारे पॉडकास्ट बहुत सारे एक्टिविस्ट आए, बहुत सारे लोग आए, एंड दे हैव रेज्ड crores of rupees just through podcast.
एंड इट्स नॉट इवन कोई हमने फंड रेजर चलाया कुछ, लाइक उनको फोन्स आते हैं रैंडमली एंड पीपल स्टार्ट इवन, तो किसी के साथ कुछ ना कुछ जो कहीं पे होता है उसके बाद वॉइस पहुंच जाती है एंड दे गेट टच्ड. एंड मोस्टली ऐसा होता है कि कोई बिजनेस वुमेन या बिजनेस मैन है जिसने बहुत पैसे कमा लिए और उनके परिवार में या बचपन में उन्होंने ऐसा कुछ देखा होता है एंड नाउ दे लाइक ये लो 10 करोड़ रुपए, ये लो 5 करोड़ रुपए, चेंज करो, वी इन देयर. एंड ऐसे बहुत बार ऐसा होता है जो मैसेजेस करते हैं कि मेरी सैलरी सिर्फ 50,000 रुपये, बट मैंने ये देखा है मेरे गांव में होते हुए, तो मैं हर महीने 500 रुपये देना चाहता हूँ, कैन आई डू अ पेटीएम टू यू? एंड आई हैव सीन दैट थ्रू पॉडकास्ट पीपल हैव टर्न्ड अराउंड देयर लाइफ. स्कूल्स खुले, एक स्कूल के बजट लोगों ने पैसे दे दिए, जस्ट अगर ये कॉन्वर्जेशन सही लोगों तक पहुँच जाए तो. फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप पहुँचेगी. कुछ लोगों के लिए कोठा एक अलग सिचुएशन है, बट फॉर मी दैट्स होम. और मुझे अभी उससे दूर रहना पड़ता है क्योंकि मुझे फंड रेज करना है. तो मैं तो कभी कभी लिटरली ऐसा, मेरे को भगवान से जब बात करें, मुझे कोई तो ऐसा होगा जो मुझे आके बोले कि ओके योर फंड रेजिंग टेंशन इज अवे, नाउ यू आर फ्री, तेरे पंख खुले हैं और अब तू कर कोठों में. तो मुझे लगता है मैं सुबह शाम रात सिर्फ कोठों में बिताऊंगी, एंड देन आई नो चेंज इज पॉसिबल. बट it's like I know I also feel that this is a part of the journey. It's a struggle and you have